हेलो गाइस, स्वागत है आपका डाउट नॉट लर्न फन क्लास 9th के चैनल पे। हम हैं विवेक, आपके मैथ्स के भैया, और आज हम बहुत ही प्यारा चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिसका नाम है ट्राइंगल। ट्राइंगल का वन शॉट रिवीजन करेंगे जो कि आपको काफी बेनिफिट देगा। ठीक है, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल चैप्टर। तो बच्चों देखो, ट्राइंगल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं आपके सिलेबस में। तो आप लोगों को पता है कि भाई ट्राइंगल क्या होता है, कैसे बनता है, कहां से बनता है, कितनी एजेस होती हैं, कितनी वर्टिसेस होती हैं, कितनी साइड्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, ये बेसिक चीजें हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। जो ये चैप्टर में हम करवाएंगे वो क्या क्या करवाएंगे भाई, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या होती है, कॉन्ग्रुएंस फिगर्स के बाद कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टी, बेसिकली वो आइसोसेलेस ट्राइंगल से रिलेटेड है, एंड इनइक्वालिटीज ऑफ अ ट्राइंगल, जो कि हां यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। टीचर्स कभी कभार हाफ ईयरली में भी एंड फाइनल एग्जाम्स में पूछ लेती हैं कि भाई इस टॉपिक से 2 साइड्स गिवन है, कैसा बनता है क्वेश्चन वो भी बता देते हैं हम आपको कि भाई 2 साइड्स गिवन है और ये बोल दिया जाता है कि भाई ये तीसरी साइड क्या क्या हो सकती है। ऑप्शंस आपको दे दी, 4 ऑप्शन दे दी जाते हैं और पूछा जाएगा कि भाई कौन सी साइड पॉसिबल है, कौन सा इसका पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, चलो तो ये आपका सिलेबस है, ये हम आपका टॉपिक कवर करवाने वाले हैं आज की क्लास में। कोशिश करेंगे कि जितनी शॉर्ट ये क्लास रखी जाए उतनी शॉर्ट हो, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पे दिए जाएंगे। तो आ जाओ सारे के सारे बच्चे ट्राइंगल चैप्टर करवाने के लिए। तो ट्राइंगल चैप्टर की स्टार्टिंग होती है अब। अच्छा, तो 2 फिगर्स आप देख पा रहे होगे और ऊपर आप दिख रहा होगा कि कॉन्ग्रुएंस फिगर्स। अब ये कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि ऐसी शेप्स जो क्या है, दिखने में सेम है, साइज भी उनका सेम है, साइज शेप सब कुछ सेम है। जैसे कि आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, तो प्रोबेबिलिटी में आपको पता होगा ये क्या है भाई, ये कार्ड्स हैं। ये क्या है? कार्ड्स हैं। 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। ये 2 कार्ड्स आपके सामने रखे हैं, ये भी क्वीन है और ये भी क्वीन है। दोनों के कलर्स क्या है? सेम है, ब्लैक ब्लैक। दोनों के सिंबल्स क्या है? स्पेड हैं दोनों के दोनों। तो ये दोनों क्या होंगे? दोनों आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए। जैसा कि अभी अगर हम एग्जांपल दें, ये छोड़ के ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, सोच के चलना। ठीक है, लेफ्ट हैंड को जब हमने राइट हैंड पे रखा, पुट किया, तो हमने ये पाया कि पूरा का पूरा ओवरलैप कर गया है। अगर आप यहां से देखो पूरा का पूरा ओवरलैप कर गया। ओवरलैप का मतलब है कि अंगूठे पे अंगूठा चढ़ गया, मिडिल फिंगर पे मिडिल फिंगर, लेडी फिंगर पे लेडी फिंगर, बाकी इंडेक्स एंड रिंग फिंगर पे इंडेक्स एंड रिंग फिंगर चढ़ गई। मतलब ना तो 1 पॉइंट ज्यादा है ना 1 पॉइंट कम है। मतलब कि जो फिगर है वो एग्जैक्टली सेम है, शेप में, साइज में, हाइट में, लेंथ में, सब कुछ सेम है। इसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस फिगर, जिसमें क्या होता है, आपका शेप भी सेम होती है एंड साइज भी सेम होगा। ठीक है, शेप भी सेम होगी एंड साइज भी सेम होगा। सिंपल भाषा में बताया जाए तो 2 ऐसी फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब कहलाई जाएंगी? जब उनका शेप एंड साइज दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे कि हमने बोला ये एक सर्कल है। ठीक है, ये जो सर्कल है इसका रेडियस हम बोल रहे हैं 3 सेंटीमीटर के बराबर है। सिमिलरली एक और सर्कल है, एक और सर्कल है, उसका भी रेडियस क्या होगा? उसका भी रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर होता है तब जाके ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट कहला सकते हैं। तब जाके ये दोनों क्या हो सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सर्कल है, इसको भी सर्कल होना चाहिए। इसकी मेजरमेंट कितनी है भाई? r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसकी मेजरमेंट कितनी है? r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तब जाके ये क्या कहलाए जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाए जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट का अगर आप लोगों को पता हो, साइन क्या होता है, सिंबल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये होता है भाई, 2 ये है आपका इक्वल टू का साइन, इक्वल टू के साइन के ऊपर ऐसा वाला साइन। ठीक है, इक्वल टू के ऊपर ऐसा वाला साइन। ठीक है, ये आपका किसका साइन होता है? ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। अब बात करते हैं ट्राइंगल्स की।
ठीक है, बेसिकली जो चैप्टर है वो ट्राइंगल है। ये तो हमने सिंपल बता दिया कि भाई कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है कि जिसकी ऐसे फिगर्स जिसकी शेप एंड साइज दोनों सेम हो। अब ट्राइंगल की बात करें, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल की बात करें, तो ट्राइंगल में भी सेम लॉजिक बनेगा। सेम लॉजिक मतलब भाई बात तो वही बनेगी ना, जब हम बोल रहे हैं कि ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है और यहां भी ट्राइंगल ही होना चाहिए, यहां भी क्या होना चाहिए, ट्राइंगल होना चाहिए। अब शेप एंड साइज की बात हो रही है तो देखो ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, शेप तो सेम है। मेजरमेंट की अगर बात करें, इसको हम बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर। तो आपका ए बी सी ट्राइंगल ए पी क्यू आर के साथ कब कॉन्ग्रुएंट होगा, जब ए बी की लेंथ पी क्यू के बराबर होगी। मतलब सारी की सारी लेंथ एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, लाइक दिस, ठीक है, सारी की सारी लेंथ मतलब इसकी इसकी बराबर होनी चाहिए, तब जाके ट्राइंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। मतलब शेप तो सेम है ही, अगर यहां एक्यूट एंगल है, एक्यूट ट्राइंगल है, तो यहां भी एक्यूट ट्राइंगल होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और यहां हम डिनोट किससे करते हैं इसको, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखने वाली बात अब है यहां पे, हमेशा याद रखना, ए बी जो साइड होगी वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। जो साइड इक्वल है उसी के सामने सामने साइड जाएंगी, ठीक है। बीसी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है, ठीक है। और एसी किसके बराबर है, एसी पी आर के बराबर है। ये सब आमने सामने आनी चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर एंगल ए एंगल पी के बराबर है तो ए के सामने P वर्टेक्स ही होनी चाहिए, B अगर Q के बराबर है तो B के सामने Q होना चाहिए, C अगर R के बराबर है तो C के सामने R होना चाहिए। आप कतई ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू RQP, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते आप, ये फिर है गलत। ये जो केस है ना, फिर ये हो जाएगा रॉन्ग, ये रॉन्ग होगा क्लियरली। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो ए बी साइड है ना वो किसके बराबर है, वो पी क्यू के बराबर है, बट यहां हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आर क्यू के बराबर है, तो इसलिए ये चीज वैलिड नहीं होती है। तो ये चीज बड़े ही ध्यान से देखनी पड़ती है, ठीक है। अब सीधी भाषा में समरी अगर आपको बताया जाए इस चीज की, तो समरी क्या है भाई, एक ट्राइंगल है एबीसी, दूसरी ट्राइंगल है डीईएफ। तो यहां से देख लो क्लियरली, आपको पिक्चर देख के ही पता लग जाएगा कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है। देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, फिर सी किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है, सी किसके बराबर है, एफ के बराबर है, और जो बी है वो किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, ठीक है। सारी की सारी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के इक्वल होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के इक्वल होने चाहिए, एंड सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए रेस्पेक्टिव ट्राइंगल्स के इक्वल, ठीक है। ये वाली गलती मत करना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये वाली मिस्टेक कर बैठते हैं, ये वाली मिस्टेक्स काफी बच्चे कर बैठते हैं, तो ये मत कर देना गलती से भी, नहीं तो फिर क्या होगा, टीचर को बता, टीचर ये सोचेगा आपका कि यार बच्चे को आता तो है बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बच्चे के ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मतलब टीचर सोचेगा यार उसको पता तो है बट कर क्या रहा है ये। इसका मतलब सिंपल सा सीधा मतलब होता है कि DEF, इसका सीधा मतलब ये होता है कि जो आपका एंगल A होगा वो D के बराबर होगा, B किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा, एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल F के बराबर होगा, ठीक है। एंगल वाइज अगर हम बात करें तो, ठीक है। और अगर साइड वाइज बात करें तो जो AB होगी वो किसके बराबर होगी, DE के बराबर, जो BC है वो किसके बराबर होगी, वो होगी EF के बराबर, और जो AC है वो किसके बराबर होगा, वो DF के बराबर होगा। ये चीज ध्यान से सुनने वाली चीजें हैं, ठीक है। A के सामने D, B के सामने E, C के सामने F, गड़बड़ मत कर देना। अगर ये है तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे एंगल्स ट्राइंगल्स में इक्वल होंगे, सारे के सारे साइड्स इक्वल होंगे,
सारे की सारी साइड्स एंड सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे, तभी जाके ट्राइंगल्स क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, चलो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट आपका ट्राइंगल का, कॉन्ग्रुएंसी का। अब ऐसा होता है कभी कभार हमें सिर्फ गिवन होगा कि भाई 3 साइड्स इक्वल हैं, बाकी 3 जो एंगल्स हैं वो अपने आप इक्वल हो जाते हैं। रीजन ये है, अगर साइड्स इक्वल हैं तो रिस्पेक्टिव एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल हो जाएंगे। वो क्राइटेरिया फॉलो करता है सीपीसीटी। नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं कि भाई सीपीसीटी से साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से साइड्स क्या हो जाएंगी, साइड्स इक्वल हो जाएंगी या एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये सीपीसीटी क्या होता है, सीपीसीटी होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉरस्पॉन्डिंग, सुनना ध्यान से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कभी कभार बच्चे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं होता, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो आपकी सारी की सारी, मतलब सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ यह गिवन है कि ये तीनों इक्वल हैं। ठीक है, और आपको यह प्रूव करना है कि एंगल इक्वल होने चाहिए। तो कैसे बोल सकते हो भाई, जब ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं, और कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब फटाफट से बात कर लेते हैं क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल की। ठीक है, फटाफट बात करेंगे। बेसिक आप देख पा रहे हो यहां पे बेसिकली 5 ही आपकी कॉन्ग्रुएंसी होती है ट्राइंगल की। 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के 5 रूल्स हैं, जो कि क्या क्या है, स्क्रीन पर सब विजिबल है आपको। पहला तो होता है आपका साइड एंगल साइड। ये साइड एंगल साइड, भाई 2 ट्राइंगल में 2 साइड और उससे बना हुआ एंगल इक्वल होना चाहिए। डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, एंगल साइड एंगल, 2 एंगल, उन 2 एंगल से बनी हुई साइड इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद एंगल एंगल साइड। अच्छा, मैक्सिमम बच्चे पता है क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे सारे सब कर लेंगे बट ये वाला ना भूल जाते हैं। किसी बच्चे से पूछा जाए कि कितने कॉन्ग्रुएंसी होते हैं, कितने कॉन्ग्रुएंट रूल होते हैं, तो बच्चा बोलता है 4। बच्चा क्या बोलता है, 4। कौन कौन सी, बच्चा बोलता है SAS, एंगल साइड एंगल, SSS एंड RHS, ये भूल जाता है। एंगल एंगल साइड भूल जाता है, बट ये भी आपकी एक कॉन्ग्रुएंसी होती है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंसी, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको बताना होता है हाँ भाई ये कॉन्ग्रुएंट है, रूल है, ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल है, ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल नहीं है। जब आप इसको याद ही नहीं रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप पेपर में क्या लगा के आओगे, हाँ भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, पढ़े तो 4 थे, ये नहीं होता, हाँ भाई लगाओ टिक, यही आंसर है। ठीक है, नहीं है ये कॉन्ग्रुएंसी, बट ये एक्चुअल में होती है, इसलिए इसको गोला करके 2 डंडे लगाए हैं कि यस, इसको भी याद रखना। ठीक है, बाकी 2 तो आपको पता है, SSS, तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और RHS ये जो होती है ये बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। राइट एंगल ट्राइंगल में मतलब ऐसे 2 ट्राइंगल्स जो क्या है, जो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। RHS का मतलब क्या होता है, S का देखो, S का सिंपल मतलब होता है साइड, A का मतलब होता है एंगल, S का मतलब साइड। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड 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 तीनों इक्वल। RHS का मतलब होता है राइट एंगल, 90 डिग्री का एक एंगल। H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड कोई भी एक साइड, बेस हो चाहे आपका परपेंडिकुलर हो, दोनों में से एक इक्वल हो तो चल जाएगा। एक 90 डिग्री का, एक हाइपोटेन्यूज साइड और एक नॉर्मल साइड, बेस भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी, कोई सी भी हो सकती है उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं पहली क्राइटेरिया की, SAS कॉन्ग्रुएंसी। ये थ्योरम नहीं है आपकी, ये है आपका क्या, ये थ्योरम नहीं है, ये होता है एक्सॉम, जो कि क्या होता है, एक अटल सत्य होता है, ट्रुथ होता है। ट्रुथ ये होता है इसमें कि इसको हम ना प्रूव नहीं कर सकते। थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं बट एक्सॉम को हम प्रूव नहीं कर सकते कि भाई इसको हम प्रूव कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल ही प्रूव नहीं कर सकते, बस इसको याद किया जाता है। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, याद किया जाता है। तो ये है SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, जिसमें बोला यह जाता है अगर 2 ट्राइंगल हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये 2 ट्राइंगल हैं, इसमें अगर 2 साइड और उनके बीच का एंगल, याद रखना ये वाला, कंफ्यूजन नहीं बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा दूसरा पेन लेते हैं, इसको हमने बोला A, इसको बोला B, इसको बोला C, इसको बोला P,
इसको बोला Q, इसको बोला R। अगर हम यहां ये बोल रहे हैं कि ये जो साइड है वो इसके बराबर है, ये जो साइड है वो इसके बराबर है, दो साइड हो गई, दो साइड होगी, साइड एंगल, साइड एंगल कौन सा आएगा, अब सुनना ध्यान से, इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल, ये वाला एंगल, तब जाके ये ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ये वाला नहीं होगा ना, तो ये वाला होगा, ठीक है। होगा कौन सा, जो दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं वो वाला, मतलब दोनों साइड जो इसके रेस्पेक्टिव इक्वल हो रही हैं वो वाला, मतलब ये बीच का, इन दोनों से बना जो एंगल है वो वाला, इन दोनों से बना जो एंगल है वो वाला, ठीक है। ये होती है आपका पहला रूल कॉन्ग्रुएंसी का, जिसे बोला जाता है साइड एंगल साइड। साइड मतलब ट्राइंगल की एक साइड दूसरे ट्राइंगल की एक साइड से इक्वल है, एंगल बीच वाला, ठीक है, या सिंपल साइड साइड, पहले दोनों साइड देख लो, अब इसके बीच जो एंगल होगा वो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आपको लॉजिकली समझ आ जाए कि होता क्या है ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए और अच्छे से क्लियर हो जाए, हाँ भाई ये ऐसा होता है, इसको ऐसे किया जाता है, इसको ऐसे समझा जाता है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, एबीसी एक क्वाड्रिलेटर है, एबीसीडी, ए ये रहा, बी ये रहा, सी रहा, डी ये रहा, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर में हमें बोला गया है कि जो एडी है वो बीसी के बराबर गिवन है। तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, लिखना कि गिवन क्या क्या है। गिवन क्या है भाई, एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी किसके बराबर है, बीसी के बराबर। दूसरी चीज भी गिवन है, एंगल डी ए सी, डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी किसके बराबर है, सी बी ए के बराबर है। किसके बराबर है, सी बी ए, ठीक है। अब जरा फिगर देख के देखते हैं कहां कहां है चीजें। देखो एडी आपका ये रहा, ठीक है, और बी सी आपका ये रहा, ये दोनों हमें इक्वल गिवन है यहां पे, एडी और बीसी इक्वल गिवन है। अच्छा एंगल देखते हैं कौन सा इक्वल है। अच्छा क्लियरली देखा जाए, बी ए डी ये वाला एंगल, ठीक है, और दूसरा है सी बी ए ये वाला एंगल। हमें क्या प्रूव करना है, पहला पार्ट अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो प्रूव ये करना है कि ट्राइंगल ए बी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। पहले तो सबसे पहले ट्राइंगल ढूंढो, सबसे पहले ट्राइंगल ढूंढते हैं। तो ए बी डी ये रहा पहला, ए बी ये रहा डी, ए बी डी ट्राइंगल तो ये रहा सामने दिख गया। अब दूसरा जो ट्राइंगल है वो है बी ए सी, बी ए और ये रहा आपका सी। अब यहां से हमें इन दोनों को क्या प्रूव करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट पार्ट कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कैसे करा जाए, गिवन है, ठीक है। तो हमने जरा थोड़ा सा ध्यान लगाया, मैंने जानबूझ के ये शेड किया है ट्राइंगल की ताकि आपको पता लग जाए। और जब हमने शेड किया तो अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो, ए बी ब्लू से भी शेड हो रहा है, ए बी ऑरेंज से भी शेड हो रहा है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल में जो ए बी साइड है वो क्या है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। तो यहां से हम सिंपली बोल सकते हैं जो ए बी है वो यहां से बी ए के बराबर है। रीजन लिखना होगा आपको, क्यों है, कॉमन है। रीजन क्या है भाई, कॉमन है, ठीक है। अब जरा ए बी डी देखो, ए बी डी में जो एडी साइड है, जो आपकी एडी साइड है, ये आ गया एक साइड। इस साइड का हमें अता पता नहीं है, हाँ इस साइड के बारे में पता है कि जो एडी होगा वो किसके बराबर है, वो आपका किसके बराबर है, एडी इज इक्वल टू बीसी। एडी किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। क्यों बराबर है भैया, गिवन है ये, तो ये पार्ट क्या है, ये तो गिवन था, ठीक है। अच्छा ठीक है, और आखिर में अच्छा अब यहां पे अब तक हमने पढ़ी है कौन सी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा क्राइटेरिया, एंगल साइड, दो साइड। अब देखो कौन सी दो साइड लिए हैं हमने, देखो दो साइड जो ली हैं, एक यही है, दूसरा
पहले ट्राइंगल की। अच्छा ठीक है, अब जो दूसरा ट्राइंगल, एक ए और बी, मतलब हमें क्या चाहिए, ये दोनों एंगल इक्वल चाहिए, तभी जाके ट्राइंगल क्या बनेगा, कॉन्ग्रुएंट बनेगा। तो ये तो गिवन ही था, ये तो हमें गिवन है, देखो ये रहा, कहां है, बी ए डी। भाई अपने को तो ये गिवन था कि डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। क्यों है भाई, गिवन है। और अगर आप ध्यान से फिर से देखो तो ये बना रहा है एंगल साइड एंगल। अब यहां ये मत बोलना कि देखो आपने, अच्छा, सॉरी, ये हमने थोड़ा सा मिस गलत कर दिया। ये था साइड, ये था ए और ये था बी, ठीक है, ये साइड है, ये है साइड एंगल। अब आप बोलोगे कि कॉन्ग्रुएंसी तो लगी है साइड एंगल की, नहीं, साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगी है। जो कॉन्ग्रुएंसी लगी है वो आप फिगर में देख के बताओगे। ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। वो लिखा थोड़ा इस तरीके से है कि यहां लग रहा है, बट ये इस तरीके से नहीं है, ये है आपका ऐसा कि भाई ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी बाय दो साइड उनके बीच में एक एंगल, दो साइड उनके बीच में एक एंगल, ये वाला भाई यही तो है, दो साइड उनके बीच में ये एंगल, उनके बीच में ये एंगल। हो क्या रहा है, साइड एंगल साइड, यही तो बना है, ऐसा ही तो बना है, साइड एंगल साइड का कॉन्सेप्ट बना है। तो कॉन्ग्रुएंसी बाय विच क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, किसी भी दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो वहां से हम क्या बोल सकते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो उनके जो रेस्पेक्टिव पार्ट्स होंगे, रेस्पेक्टिव्स, जो एंगल नहीं पता है, जो साइड्स नहीं पता है कि इक्वल है, तो वो अपने आप क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, बाय सीपीसीटी। रीजन क्या होता है, बाय सीपीसीटी। तो अगर यहां देखो बीडी कहां है, बीडी ये रहा, ये ट्राइंगल का ही पार्ट है, बीडी क्या है भाई, ट्राइंगल का ही पार्ट है। अगर यहां देखो तो ये देखो, ये बीडी रहा और ये आपका एसी है, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आई चीज समझ में, ठीक है। सेकंड पार्ट क्यों हो जाएगा भाई, सीपीसीटी से। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके रेस्पेक्टिव एंगल्स या फिर साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं बाय सीपीसीटी। सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या है, सीपीसीटी। बच्चों ऐसे सीधे नहीं लिख देना है, आपको चेक करना है क्या ये एंगल ट्राइंगल में ही लाई कर रहा है। तो ए बी डी कहां है, ए बी डी जी, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला। अच्छा दूसरा कहां है, बी ए सी, बी ए सी ये वाला। तो अजी बिल्कुल लाई कर रहे हैं, बिल्कुल लाई कर रहे हैं। कैसे पता लगेगा, ये छोटा वाला ब्लू का पार्ट है, ब्लू वाले ट्राइंगल का पार्ट है, और ये जो दूसरा छोटा वाला है वो किसका पार्ट है, वो किसका पार्ट है, इसका पार्ट है, ठीक है। चलो ओके, ये इसका पार्ट है, ऑरेंज का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, ऑरेंज का पार्ट है। सॉर्टेड, सभी को क्लियर है अच्छे से। ये था आपका एक क्वेश्चन जिसको आपको प्रूव करना था कि भाई होगा कैसे, करेंगे कैसे, ठीक है। आया, सभी को समझ आया, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एक मिनट देखो, हम बस बताते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, जो पहली चीज हमने पढ़ी है वो पढ़ी है एक्सॉम, कौन सा, साइड एंगल साइड का। बट अब आती है आपकी थ्योरम नंबर 7.1, चैप्टर 7 है इसलिए 7.1 थ्योरम है। और ये थ्योरम होती है आपकी एंगल साइड एंगल की। इसमें क्या होता है, क्लियरली पिक्चर आपको दिख भी रही होगी कि अगर एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, दो ट्राइंगल्स हमें दे रखी हैं, एक है एबीसी, एक है डी ई एफ। अगर आपका एंगल बी किसके बराबर है, ई के बराबर है, और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है, तो दो एंगल्स तो चलो ठीक है इक्वल हो गए। इससे बना जो साइड है भाई, बी और सी एंगल से क्या साइड बनेगी, बी सी बनेगी। ई और एफ से क्या बनेगी भाई, ई एफ बनेगी।
तो ये भी अगर इक्वल होंगे तब जाके हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है और क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कॉन्ग्रुएंसी का एंगल साइड एंगल का। क्लियर है? ठीक है, ये एक और आपका क्या होता है, एक और रूल होता है कॉन्ग्रुएंसी का। क्या होता है इसमें, देखो ध्यान से, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडिंग साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर इक्वल। मैं बोलता हूं आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन सी इंक्लूडिंग साइड है, नहीं समझ आ रहा भाई, नहीं समझ आता बहुत बच्चों को, तो कैसे समझ पाओगे? इतना तो पता लग गया ना कि बी भाई ई के बराबर है, सी एफ के बराबर है, तो भाई एंगल साइड एंगल से कौन सी साइड इक्वल होगी? भाई सिंपल सी बात है, देखने की वहां जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां देखो, बी और सी इक्वल है एंगल, तो साइड कौन सी होगी भाई? बी सी। बी एंगल और सी एंगल से बनी हुई साइड क्या होगी भाई? बी सी होगी। ऐसे ही ई और एफ एंगल से बनी हुई साइड क्या होगी? एफ ई एफ ही होगी। वो ही इक्वल होनी चाहिए, वो ही क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तब जाके आपका ट्राइंगल क्या हो जाएगा? तब जाके ट्राइंगल ए बी सी आपका कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। और याद रखना, जिसके सामने जो वर्टेक्स रखी है वो इक्वल होंगी, उसका वो एंगल इक्वल होगा। मतलब ए डी के बराबर, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर होगा। क्लियर है सभी को? अच्छे से, बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे। यस, हमें लगता है कि सभी बच्चों को क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा, है ना? चलो अब एक और इसी में से मतलब एंगल साइड एंगल से ही एक और आपकी कॉन्ग्रुएंसी जनरेट होती है, यहीं से निकल के बनती है। और वो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? वो कॉन्ग्रुएंसी होती है एंगल एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी। वो क्या होती है? एंगल एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है बच्चों? देखो, इसमें यह होता है कि दो एंगल और एक साइड। अब यहां पे आप कोई भी एंगल कोई भी साइड ले सकते हो, बट दोनों एंगल, देखो चलो समझा भी देते हैं। इसको हमने बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी, इसको बोला पी, इसको बोला क्यू, इसको बोला आर। हम यहां से ये बोल रहे हैं कि जो एंगल ए है वो किसके बराबर है? पी के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर है? एंगल क्यू के बराबर है। मतलब ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। एंगल एंगल साइड। अब साइड कौन सी इक्वल होनी चाहिए? ये वाली साइड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो क्या बन जाएगा? एंगल साइड एंगल का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। साइड होनी चाहिए ये वाली। कौन सी वाली भाई? ये वाली। यहां से होना चाहिए बी सी विल बी इक्वल टू क्यू आर, तभी तो जाके ये बनेगा एंगल एंगल एंड साइड। एंगल एंगल एंड साइड, एक साइड। ठीक है, एक साइड। अब यहां से आप बोलोगे भैया या सर ये इक्वल है, ये बोल रहे हो कि ये इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल होगी तो तब वो, अगर बीच वाली इन दोनों इक्वल होगी तो वो फिर एंगल एंगल साइड का कॉन्ग्रुएंसी नहीं बना, फिर वो बन जाएगा आपका कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? तब फिर वो बन जाएगा आपका एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा, ये भी इक्वल हो सकती है, और अगर ये भी इक्वल है, और का इसमें और भी लगा देते हैं यहां पे और। ठीक है, ये भी कंसिडर कर सकते हो आप, ए सी इज इक्वल टू पी आर। दोनों केस में ये वैलिड है, दोनों केस में वैलिड है ये तीन, या इसको रिप्लेस करके आप ये चीज भी बोल सकते हो। देखो ध्यान से, क्या होना चाहिए? दो एंगल और एक साइड। दो एंगल, या तो ये वाली साइड या ये वाली साइड। ठीक है, क्लियर है? इसके एक आधे क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो भी हम दिखाएंगे आप लोगों को कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इसके। ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ जी, करें, आगे बढ़े। अच्छा चलो अब इसके क्वेश्चंस करवाते हैं। ये रहा आपका एक क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है। ये है क्वेश्चन, और यस, ये आपका जो अभी अभी क्राइटेरिया बताया है उससे होगा, उसी से ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है कि जो एडी है, एडी कहां है? ये नीचे की तरफ है, और जो आपका बीसी है, बीसी कहां है? ऊपर की तरफ है। ये दोनों क्या है? इक्वल है। एंड ये क्या है? परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पे। इस पे क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब याद रखना हमेशा, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि वो क्या बनाएगी? दूसरी साइड के साथ या दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो क्लियरली इसका मतलब होता है कि ये है 90 डिग्री, ये भी 90 और ये एंगल भी 90 है। ये एंगल भी कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है कि शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी।
सी डी क्या कर रहा है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है वो समझाएंगे, बट पहले गिवन लिख लेते हैं। देखो हमेशा याद रखना, कभी भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो गिवन हमेशा लिखना, ठीक है। गिवन क्या है भाई, सबसे पहले तो हमें गिवन है कि जो एडी है वो किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। ये गिवन है, सीधा सीधा क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज गिवन है कि जो आपका एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, एडी और एडी क्या है भाई, बीसी के परपेंडिकुलर है। अप्रूव क्या करना है, अप्रूव की लाइन है इंपॉर्टेंट। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि जो सीडी है, जो आपका CD है वो क्या कर रहा है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल हाफ में तोड़ रहा है। क्या CD तोड़ रहा है, किसको तोड़ रहा है, ए बी को तोड़ रहा है, मतलब दो हाफ में तोड़ रहा है। तो आपको प्रूव ये करना है कि जो BO होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, OA के बराबर होना चाहिए। वो किसके बराबर होना चाहिए, OA के बराबर होना चाहिए। अब ये प्रूव करने के लिए आपको ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। और कौन सी ट्राइंगल लेनी है, अच्छा यहां तो अब ऑप्शन ही कुछ नहीं बचता, दो ट्राइंगल ही दिख रही हैं, दोनों ट्राइंगल को ही कॉन्ग्रुएंट करना होगा। देखते हैं कौन सी ट्राइंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। देखते हैं कौन सी ट्राइंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने सबसे पहले क्या बोला, इन ट्राइंगल। अब भाई नहीं पता हमें कौन सी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने क्या बोला भाई, ओ बी सी, इन ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल इसमें बोला ओ ए डी, ओ ए डी। बस यहां पे ना हमें सिर्फ इतना पता है, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना पता है कि ये साइड इसके बराबर है, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, ठीक है। अब तक तीन क्राइटेरिया करे हैं, याद रखना तीन क्राइटेरिया करे हैं, वो भी लिख के बता देते हैं। सबसे पहला क्या किया था, साइड एंगल साइड, उसके बाद क्या किया था, एंगल साइड एंगल, उसके बाद यह किया है एंगल एंगल साइड। तो अगर ऑब्जर्वेशन देखें तो हमें सिर्फ एक साइड पता है, मतलब एक साइड अगर पता है तो यहां से ये वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म, दो साइड वाला तो कॉन्सेप्ट खत्म, मतलब ये वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा, ये वाला क्राइटेरिया नहीं लग सकता क्योंकि एक ही साइड हमें इक्वल गिवन है, बाकी तो नहीं पता। भाई हमें ये पता है क्या DO और OC इक्वल है या BO और OA इक्वल है, नहीं है ना। अच्छा ठीक है, तो ये खत्म, बचा क्या, एंगल साइड एंगल बचा या एंगल एंगल साइड बचा। दोनों में से कौन सी लगाएंगे, ये हम बता रहे हैं, एग्जाम में आप कैसे समझोगे कि कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, ठीक है। कैसे समझ आएगी आपको, मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि क्यों नहीं लगाई, ऐसे क्यों नहीं लगाई, इसलिए नहीं लगाई। अच्छा एंगल साइड एंगल क्यों नहीं लगाई, उसका भी मतलब समझ लो। देखो एंगल, दो एंगल इक्वल है क्या, दो एंगल छोड़ो, पहले तो बीच में कोई साइड है क्या, हमें क्या पता है क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, नहीं, पैरेलल ही नहीं है, इक्वल कैसे होगा। तो जब बीच वाला एंगल ही इक्वल नहीं है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ये बनेगा, ठीक है। अब ये अगर एंगल इक्वल भी हो जाता तो एंगल साइड एंगल, अच्छा ये हमें पता ही नहीं है, तो यहां से ये वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं होगा, बचा एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड बचा। तो आपने जब हमने वन शॉट दिया था लाइंस एंड एंगल्स का, तो वहां बड़े प्यारे तरीके से आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में समझाया था, बड़े प्यारे तरीके से वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में बताया था। और अगर यहां देखो आप ध्यान से, तो हम ये क्या बोल सकते हैं भाई, जो पहला वाला ट्राइंगल है ना उसमें BOC एंगल BOC वो किसके बराबर है, BOC इज इक्वल टू AOD, इज इक्वल टू AOD। क्यों इक्वल है, अच्छा अब शेड करते हैं। मैंने बोला कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, क्यों बराबर है, देखो दो लाइन है, AB एक लाइन है, DC एक लाइन है। जब दो लाइन आपस में क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं, क्या करती हैं, कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तब वो क्या बनाती हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाती हैं, और वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया गया है लाइंस एंड एंगल्स में, वन शॉट रिवीजन उसकी भी दी है हमने, वो भी आप अगर नहीं देखा है किसी बच्चे ने तो वो जाके देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स का, ठीक है। वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है। आगे क्या, आगे तो पता ही है हमें कि भाई एंगल यहां से B और वहां से एंगल A, ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई, 90 डिग्री, क्यों इक्वल है, 90 डिग्री।
अच्छा, ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और क्या, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो भाई साइड भी तो इक्वल है। जो हमारी BC है वो किसके बराबर है, AD के बराबर है। रीजन क्या है, ये इसका रीजन तो आप लोगों को हमसे ज्यादा अच्छे से पता है, क्योंकि ये गिवन है, क्योंकि ये क्या है, गिवन है। अगर ये गिवन है तो यहां से हम अब बोल सकते हैं जो ट्राइंगल है OBC वो क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा। किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, OAD के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगा। दो एंगल एंड एक साइड, दो एंगल एंड एक साइड। तो मतलब ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो साइड्स क्या हो जाएंगी, उसकी साइड्स क्या हो जाएंगी भाई, इक्वल हो जाएंगी। रीजन CPCT। तो यहां से हम सीधा सीधा बोल नहीं सकते, देखो यहां से हम सीधा बोल सकते हैं कि जो BO होगा वो OA के बराबर होगा CPCT से। अच्छा, यहां से ये भी बोल सकते हैं कि जो DO होगा वो OC के बराबर होगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या है, रीजन है आपका CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि ये बताना कि CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को, CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को, मतलब ये प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। वो देखो वो बगल में हमने क्या प्रूव किया है कि भाई वो दोनों इक्वल हैं। रीजन क्या है, कॉन्ग्रुएंट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हम दोनों बोल सकते हैं कि भाई दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ट्राइंगल आपकी क्या हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, तो क्या हो जाती हैं, रिस्पेक्टिव साइड्स एंड एंगल्स आपके इक्वल हो जाते हैं CPCT क्राइटेरिया से। और CPCT बहुत ही प्यारे और अच्छे तरीके से आप लोगों को बता रखा है। CPCT का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट नहीं बच्चे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हम भी कभी कभार इसको गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, वो फ्लो में हो जाता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन एंगल साइड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये हम देना चाहेंगे आपको होमवर्क के तौर पे, ये योरसेल्फ के तौर पे बता देंगे, बिल्कुल बताएंगे होगा कैसे। ठीक है, बिल्कुल बताया जाएगा कि होगा कैसे। देखो हमें क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में आपने पढ़ लिया होगा कि L और M दो लाइन है, वो दोनों क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं फिर अनदर पेयर के साथ। मतलब गिवन है कि दो लाइन है, पहले तो एक लाइन है L एंड M, मतलब L पैरेलल है M के। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और चीज गिवन है कि जो P है वो पैरेलल है Q के साथ। अच्छा, ये दोनों क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट भी कर रही हैं, इस तरीके का फिगर बना रही है। और हमें यह प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल होगा ABC ट्राइंगल कहां है, ये शेड भी कर देते हैं। A ये रहा, B ये रहा, और C ट्राइंगल ये रहा। ABC जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल ABC, ये क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किस ट्राइंगल के साथ। अब हम शेड ही कर दिया ना इसको, तो आप लोगों को वैसे ही आधा ज्ञान हो जाएगा। CDA के साथ, C है, D है और ये A है, मतलब ये वाले ट्राइंगल के साथ क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे पता लगेगा भाई, आधी चीजें यहीं खत्म हो जाती हैं। सबसे पहला AC क्या है, कॉमन है। AC देख रहे हो आप, ग्रीन रेड से भी शेड हो रहा है और ब्लू से भी शेड हो रहा है, तो दोनों ट्राइंगल के अंदर AC क्या है, कॉमन है। अब ये भी ध्यान दे लेना कि जो ये आपकी एंगल है ये वाला, वो इसके बराबर होगा। रीजन, फिर लाइंस एंड एंगल्स, मतलब ट्राइंगल चैप्टर थोड़ा बहुत कनेक्टेड है आपका लाइंस एंड एंगल के साथ। अच्छा, क्यों इक्वल है वो हम बता देते हैं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ इक्वल है, इसको हमने बोला एंगल नंबर 1, इसको बोला एंगल नंबर 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। याद आया, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है वो कट कर रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है इसको हमने बोला 3, और ये वाला जो एंगल है इसको बोला हमने 4। 3 और 4 क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। तो यहां से हमें मतलब सब कुछ ही पता लग गया। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, मतलब ये जो कॉन्ग्रुएंट होगा ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा। अच्छा, ये वैसे होमवर्क दिया था, योरसेल्फ वाला क्वेश्चन था, बट सब कुछ ही बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं, कितने बच्चे समझे हैं। ठीक है, कितने बच्चे समझे हैं। नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस लेके आए हैं आप लोगों के लिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ऐसा हो कि थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा बहुत ज्यादा मुश्किल, थोड़ा सा ऐसा कि यार
हो जाएगा, ऐसा वाला नहीं है, थोड़ा थोड़ा दिमाग हर क्वेश्चन में लग रहा है। ठीक है, ये वाला खुद करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी, ये देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। देखो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको भी हम होमवर्क देना ही चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें हम कुछ नहीं बताएंगे, इसमें हम कुछ नहीं बताएंगे, इसमें सिर्फ आपको यह चेक करना है कि ट्राइंगल कौन सा है। यहां ना सब कुछ दे रखा है इस क्वेश्चन में। भाई एक फिगर है जो कि आपके बगल में दिख रही है, यहां दे रखा है भाई AC AE के बराबर है, AB AD के बराबर है, और BAD जो एंगल है वो EAC के बराबर है। मतलब सारी की सारी दे दी, इक्वल दे दी। और यहां पता लग रहा है भाई साइड साइड एंगल, दो साइड और एक एंगल। क्या क्राइटेरिया होता है? दो साइड हो और एक एंगल हो तो एक ही क्राइटेरिया होता है यहां पे, साइड एंगल साइड, यही क्राइटेरिया लगेगा। अब आपको हमने ये भी बता दिया, ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल है। आपको सिर्फ ढूंढना है ट्राइंगल कौन सा है, सिर्फ ढूंढना है ट्राइंगल कौन सा है, कौन सा ट्राइंगल होगा जिससे हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, दो क्वेश्चंस, दोनों जबरदस्त क्वेश्चन, दोनों प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। यहां सिर्फ ट्राइंगल ढूंढना है। एक बार आपको ट्राइंगल पता लग गया कौन सा ट्राइंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट करना है, तो बाकी सब कुछ तो गिवन ही है। साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है, साइड भी इक्वल है, क्राइटेरिया भी बता दिया, साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया भी बता दिया, साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया यहां पे लगेगा। देख लो, कॉपी करना है कॉपी कर लो, सब कुछ है, होमवर्क है, सॉल्यूशन भी दे दिया भाई। आखिरी में नहीं देते हैं कि भाई करेक्ट चेक कर लो भाई आंसर क्या होगा, कौन सा क्राइटेरिया से होगा, यहां पे हमने आंसर भी दे दिया आपको। ठीक है, सॉल्यूशन दो क्वेश्चन जो कि अब तक आप खुद करोगे। अब बढ़ते हैं सबसे प्यारे सबसे अच्छे क्वेश्चन की ओर से, जो कि दिखने में बड़ा है, लेंदी है। ठीक है, दिखने में लेंदी है और लेंदी के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी लगेगा, बट इतना मुश्किल नहीं है जितना वो दिखने में डरावना है। ठीक है, जितना वो दिखने में डरावना है उतना मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन होने को आसान है, बट अगर आप इस क्वेश्चन को ये समझ के करो, अरे आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तब फिर ये क्वेश्चन ना खींच देगा, फिर बराबर कर देगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बताइए, देखते हैं कितने क्वेश्चन इसको कितने बच्चे इसको कर पाते हैं, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। देखो क्वेश्चन में ना बहुत सारी चीजें की है, बहुत सारी। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। बोला ये गया है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि ABC है, और ABC में भी एंगल C 90 डिग्री का है। तो पहले गए फिगर की ओर, ABC ये रहा आपका ABC, ये जो C एंगल है ये है 90 डिग्री का, ये गिवन है हमें। ठीक है, आगे बढ़ा, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। M क्या है? ये जो M है ये मिड पॉइंट है किसका? AB का, मतलब ये जो साइड है वो इसके बराबर है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट का मतलब तो यही होता है ना, इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। C इज ज्वाइन टू M, C को M से ज्वाइन किया और M को प्रोड्यूस किया है D तक। ठीक है, जहां पे जो DM है वो CM के बराबर है, मतलब ये किसके बराबर हो गया? इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या बताना है? अब बोला है ज्वाइन B। ठीक है, B से ज्वाइन कर दिया, इस M को B से ज्वाइन कर दिया, मतलब ये ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, यहां पे सब कुछ दे रखा है और बोला गया है कि ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, फिर 90 डिग्री का एंगल होगा, फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, फिर ये इक्वल होगा, ये प्रूव करो। मतलब बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है ना। एक ही क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है। अच्छा मैं बता देता हूं, यहां आपका कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया लगेगा, यहां थोड़ा सा लाइंस एंड एंगल्स में हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो लगेगा, यहां फिर क्राइटेरिया लगेगा कॉन्ग्रुएंसी का, यहां CPCT का क्राइटेरिया लगेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगेगा। यहां चीजें डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना होगा और ध्यान देना होगा, और इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकेला क्वेश्चन जिसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं, एक अकेला क्वेश्चन जिसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले गिवन की बात करते हैं, और गिवन आप लोगों को हमने बता दिया है। गिवन है क्या क्या, कि जो एंगल C है वो है 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा आगे क्या गिवन है? जो AM है वो किसके बराबर है? वो MB के बराबर है, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। एंड जो DM है वो किसके बराबर है? वो MC के बराबर है। ये तो गिवन है।
मतलब ये चीजें हमें गिवन है, ठीक है, डायरेक्टली ये चीजें गिवन है जो कि हमने क्वेश्चन से ही पुट की हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन से ही पुट करी है अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? फर्स्ट पार्ट है कि जो आपका AMC है, पहले तो ट्राइंगल हमेशा याद रखना कि शेड कर दो भाई, ये है A, ये है M और ये है आपका C। ये जो ट्राइंगल है इसको हमें क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। किस ट्राइंगल के साथ? BMD के साथ। इसके साथ क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। तो भाई दिखाएंगे, करना क्या पड़ेगा भाई? करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। तो इतना तो हमें जस्ट अभी अभी पता लगा है, जस्ट अभी अभी बताया था ना। यहां हमने क्या बताया था भाई? ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है, ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर है, गिवन था। ये सब क्या है? गिवन है। बट करे क्या? अब यहां से अगर आप थोड़ा ध्यान लगाओ ना, वर्टिकल अपोजिट का कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? देखो, सबसे पहले AM किसके बराबर है? AM इज इक्वल टू BM, इक्वल है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो आपका AMC है, एंगल AMC है, वो किसके बराबर है? वो है BMD के बराबर। वो किसके बराबर है? BMD के बराबर, ठीक है। इसका रीजन क्या है इक्वल होने का? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तब वो क्या बनाती हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाती हैं। तो वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका ना प्रूफ भी है लाइंस एंड एंगल्स में। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आ गया। अब तक हमने जितने क्वेश्चंस करे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। वर्टिकल अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस लगा लो वर्टिकल अपोजिट एंगल की कितनी ज्यादा है, ठीक है। और वर्टिकल अपोजिट एंगल कहां पढ़ा है आप लोगों ने? लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा है। लाइंस एंड एंगल्स का फिर हम बता रहे हैं कि हमने आपको वन शॉट दिया, इसीलिए पहले लाइंस का एंगल्स का वन शॉट दिया गया है। अच्छा, अब आगे, अच्छा अब AM हो गया। अब जरा MC की बात कर लेते हैं। जो MC होगा वो किसके बराबर होगा? MC इज इक्वल टू MD। क्यों भाई? गिवन है। ये दोनों क्यों इक्वल हैं? ये तो गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ये भी गिवन है, दोनों चीजें क्या है? गिवन है, ठीक है। ये M डायरेक्टली नहीं गिवन है, बट यहां पे बोला गया है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, जिसका मतलब यही होता है कि वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। क्योंकि अगर टीचर आपसे पूछे कहां गिवन है, दिखाओ कहां गिवन है भाई? AM और MB कहां इक्वल गिवन है? कुछ गिवन है क्या? आप ये बोल सकते हो, अगर यहां पे ये बोला गया है कि M इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, तो इसका मतलब ही यही होता है, मिड पॉइंट का मतलब यही होता है कि दो इक्वल हाफ में तोड़ रहा है, जिसका मतलब है ये, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, साइड एंगल साइड, दूसरा ट्राइंगल भी बेशक देख लो, साइड एंगल साइड, तो मतलब दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए हैं? सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट। दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए हैं? कॉन्ग्रुएंट। मतलब AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD बाय विच क्राइटेरिया? अब क्राइटेरिया तो मेरे ख्याल से आप लोगों को वैसे ही पता लग गया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया? यहां लिख भी देते हैं, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, SAS कॉन्ग्रुएंसी, SAS कॉन्ग्रुएंसी। अब यहां पे पहला पार्ट हमारा हो चुका है, बट सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए हमें यहां से थोड़ा सा CPCT की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या पड़ेगी वो भी बताता हूं। यहां देखना, जो एंगल D है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई? C के बराबर। ये एंगल D है, ये एंगल C है। एंगल B किसके बराबर हो जाएगा? एंगल B किसके बराबर हो जाएगा? एंगल A के बराबर हो जाएगा। रीजन क्या देंगे? रीजन देंगे CPCT का। रीजन किसका देंगे? CPCT का रीजन देंगे, ठीक है। अगर दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट किस क्राइटेरिया से है? SAS क्राइटेरिया से है। तो यहां से हम बोल सकते हैं, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके रेस्पेक्टिव साइड्स, रेस्पेक्टिव एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बाय विच क्राइटेरिया? CPCT, कॉन्ग्रुएंट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये हमें पता लग गया, लेकिन इसकी जरूरत क्या है?
इसको करने की जरूरत क्या है? इसको करने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी वो भी समझाते हैं। देखो, इसको अगर डिटेल से लिखा जाए तो ये जो है ना, इसको लिखते हैं डी। डी मतलब यहां पे ये है बी डी एम, यही बात है, बी डी एम इज इक्वल टू ए एम सी, इज इक्वल टू ए एम सी। और ऐसे ही जब यहां पे हम बी एंगल बोल रहे हैं, इसका मतलब है एम बी डी। इसका मतलब क्या है? एम बी डी वो किसके बराबर है? एम बी डी इज इक्वल टू एम ए सी, एम ए सी बाय विच क्राइटेरिया? सीपीसीटी क्राइटेरिया। फर्स्ट पार्ट में अभी प्रूव करा है कि ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो साइड्स और एंगल्स उनके इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा ध्यान दो यहां पे, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो साइड है, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है। ये वाली जो है, मतलब इसको मैंने बोला 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3 और इसको बोला 4। हम ये बोल रहे हैं ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। तो कुछ कुछ दिमाग में चीजें आई कि यार ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, है ना भाई? ये वाला और ये वाला, ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके आपको समझाया जाए तो देखो, ये एक है, ये दूसरा है। यहां हम बोल रहे हैं डी और इसको मैंने बोला बी, ठीक है? इसको मैंने बोला ए और इसको हम बोल रहे हैं सी, ठीक है? ये मैंने ये बना दिया, ठीक है? अब यहां हम ये चीज बोल रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है ना वो इसके बराबर है। अब अगर ध्यान दें तो ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है। ये क्या होता है? ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है। सिमिलरली अगर दूसरी जगह बना के दिखाएं दूसरी वाली चीज को, तो दूसरा वाला भी सेम ऐसे ही बन रहा है। मतलब ये है और ये ऐसे है। समझ आ जाएंगी चीजें, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल, ठीक है? ये भी आपका AC है। अब यहां से जो चीज बन रही है वो ऐसा बन रहा है। अब इसको कर दिया ऐसे। अब यहां पे हम बोल रहे हैं कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ना भाई? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। मतलब अगर ये इक्वल है तो इसका तो क्लियर मतलब यहां से निकल रहा है कि जो बी डी है वो किसके बराबर है? जो बी डी है वो किसके, सॉरी बराबर नहीं है, पैरेलल है AC के। वो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू AC हो जाएगी। रीजन क्या है? क्योंकि इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है? इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर कैसे? जस्ट अभी समझा रखा है। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल एंगल जाता है, ट्रांसवर्सल लाइन जाती है, तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो इसका कन्वर्स है, कन्वर्स क्या बोलती है? अगर दो लाइन है और एक लाइन उनको कट करती है तो उनके जो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वो दो लाइंस क्या होती है? आपस में पैरेलल होती है। सिमिलरली दोनों केस में ये चीज प्रूफ हो रही है कि अगर यहां पैरेलल है तो यहां भी पैरेलल है। मतलब यस, बिल्कुल ट्रुथ बात है ये। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि भाई DB इज पैरेलल टू AC। DB किसके पैरेलल है? AC के पैरेलल है। इसको फायदा क्या हुआ? हमें तो प्रूव करना है 90 डिग्री है। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि भाई ये पूरा का पूरा एंगल 90 होगा। ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा? 90 होगा। अभी प्रूव कर रहे हैं, सब्र रखो। देखो, अब इतना समझ आ गया आप लोगों को, तो अब आगे भी आ जाएगा। अब मैंने बोला, इसको बनाया मैंने DB, ये है हमारा DB, और दूसरी साइड हमने बनाया है AC, ये है A, और ये थोड़ा सा इधर की तरफ बनेगा C, ये है पॉइंट C मेरा, ठीक है? दोनों क्या है? आपस में पैरेलल है। कैसे किया? अभी कर दिया। अच्छा, यहां पे हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, एंगल C कितने का है? 90 डिग्री। मतलब ये एंगल कितने का है? 90। अगर ये 90 है तो क्लियरली ये क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। मतलब हम यहां से बोल सकते हैं कि जो BC होगा वो परपेंडिकुलर होगा AC के। भाई BC किसके परपेंडिकुलर होगा? AC के। और अभी हम अभी बोला AC पैरेलल है, AC किसके पैरेलल है? BD के। मतलब दो लाइन आपस में पैरेलल है। समझना बात को, दो लाइन आपस में पैरेलल है। एक लाइन इसको कट करती है और एक के क्या है? परपेंडिकुलर है, तो वो दूसरे के भी परपेंडिकुलर होगी। वो क्या होगी? अगर ये है 90 डिग्री तो ये भी क्या होगा? ये भी 90 डिग्री होगा आपका।
ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। कैसे होगा समझाते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है, ये अगर 90 है, दोनों लाइन पैरेलल, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा 90। तो यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं अगर एंगल ACB 90 के बराबर है तो ये जो एंगल होगा वो BDC के बराबर भी होगा, मतलब 90 के बराबर होगा। सिंपल सी भाषा में अगर हम बताएं तो ये बात बोल सकते हो आप कि जैसे फॉर एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देते हैं आप लोगों को कि यहां से ये शोल्डर देखो, हमारे शोल्डर की बात करते हैं, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन के, ये क्या है इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर, इस वाले लेफ्ट हैंड के क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये जो लेफ्ट हैंड है ये राइट हैंड के क्या है पैरेलल है, ठीक है। ये शोल्डर क्या है, इसके क्या है, इसके क्या है परपेंडिकुलर है, ये जो है ये इसके क्या है पैरेलल है। तो ये ऑब्वियस सी बात है इसके क्या हो जाएगी भाई परपेंडिकुलर होगी, और वो दिख भी रही है, वो क्लियरली दिख भी रही है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट जो एंगल DBC होगा वो 90 डिग्री का होगा। DBC होगा वो कितने का होगा, यहां से होगा 90 का, ऐसे होगा 90 डिग्री का। आई बात समझ। यहां से प्रूव होगा कि भाई यस राइट एंगल ट्राइंगल है एंगल BB, ठीक है। अब बात बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, नेक्स्ट की ओर, जो कि क्या है, अब हमें प्रूव करना है कि इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। अब जरा ट्राइंगल देखते हैं कौन कौन सा है। तो सबसे पहला है DBC, ठीक है, एक ट्राइंगल है ये, एक ट्राइंगल क्या है ये वाला, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल भी शेड कर देते हैं, A ये रहा, C ये रहा और B ये रहा। इसको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब अगर आपने ध्यान दिया हो, यहीं से हम ये भी बोल सकते थे, इसी में हम ये भी बोल सकते थे कि जो AC होगा वो किसके बराबर होगा, वो DB के बराबर होगा। रीजन क्या होता, CPCT। भाई ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या हो जाएंगी इक्वल, दोनों ट्राइंगल्स क्या है फर्स्ट पार्ट वाला याद रखना, ये वाली जो होगी वो इसके इक्वल हो जाएगी। रीजन क्या था, CPCT, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम यहां यूज करने वाले हैं। अब यहां से अगर आपने देखा है, यहां से हम बोल सकते हैं भाई जो हमारा DB है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। क्यों बराबर है, फर्स्ट पार्ट बाय पार्ट फर्स्ट। कैसे प्रूव किया था, CPCT से प्रूव किया था। किससे प्रूव किया था, CPCT से प्रूव किया था। भाई ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अच्छा BC दोनों में क्या है, कॉमन है, BC दोनों में क्या है, कॉमन है। बट उससे पहले जो एंगल B है वो एंगल C के बराबर है। क्यों है, क्योंकि वो 90 डिग्री है, क्योंकि वो क्या है 90 डिग्री है। एंड आखिरी वाला जो BC है वो BC के बराबर है। रीजन कॉमन या सेम बोल सकते हो, कॉमन या फिर सेम, दोनों क्या है सेम है, इक्वल है, ठीक है, बराबर ही तो है, एक ही तो चीज है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं साइड, अगर यहां देखो फिर से, साइड एंगल साइड, दूसरे वाले ट्राइंगल में देखो तो साइड एंगल साइड, कौन सा क्राइटेरिया, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। दो साइड और उन दो साइड से बना हुआ एंगल क्या है, इक्वल है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि रिमेनिंग जो साइड्स होंगी, ट्राइंगल्स की साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहां से एक ही रिमेनिंग साइड निकल के आती है और वो क्या होगी, वो होगी DC। किसके बराबर होगी, DC विल बी इक्वल्स टू AB, DC विल बी इक्वल्स टू AB। ये आपका CPCT से इक्वल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, CPCT से इक्वल हो जाएगा। अगर ये CPCT से इक्वल हो गया तो ये अपने आप हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे, देखो जैसा कि हमने बोला DC इज इक्वल्स टू AB, ठीक है। और DC हमें पता है किसके बराबर है, DC किसके बराबर है, DC इज DM एंड DM प्लस MC। DC किसके बराबर है, DC है DM प्लस MC के बराबर है। और यहीं से हमें यह चीज भी पता लग रही है कि क्या दोनों क्या है, इक्वल थे। ये दोनों क्या थे भाई, इक्वल थे।
क्वेश्चन में ही गिवन था कि ये दोनों इक्वल हैं, तो यहां से हम सिंपल नहीं बोल सकते कि भाई जो इसको बोल सकते हैं डीसी कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ डीएम या फिर ट्वाइस ऑफ एमसी या सीएम। भाई डीसी कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ डीएम या फिर ट्वाइस ऑफ एमसी, क्योंकि ये दोनों इक्वल अगर हैं, अगर dm इज इक्वल टू mc, तो या तो dm की जगह mc डाल दो या mc की जगह dm डाल दो, तो इसको सीधा सीधा बोल सकते हैं dc इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dm या ट्वाइस ऑफ mc। सॉरी इक्वल टू आएगा, ये आएगा इक्वल टू या ट्वाइस ऑफ mc। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि dc की जगह हम लिख सकते हैं वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ dm या फिर 2 टाइम्स ऑफ cm। वो किसके बराबर होगा? वो होगा AB के बराबर। अब हम लोगों को DM से तो लेना देना नहीं है, DM तो कुछ काम ही नहीं है, DM का कुछ काम नहीं है, तो काम किसका है? CM का काम है, तो काम हो जाएगा, खत्म, आ गया। क्लियर है पिक्चर? भाई CM विल बी हाफ ऑफ AB, CM किसके बराबर हो जाएगा? हाफ ऑफ AB। यही तो प्रूव करना था। कैसे किया? ये किया थर्ड पार्ट की वजह से। थर्ड पार्ट में हमें पता लग गया था डीसी और एबी इक्वल है, डीसी एबी इक्वल है, तो हमने बोला भाई इक्वल है, तो हमने बोला भाई डीसी को लिख सकते हैं डीएम प्लस एमसी, और ये तो हमें पता है यहां तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कि जो डीएम है वो एमसी के बराबर है, क्वेश्चन में ही गिवन था। तो यहां से हमने क्या लिख दिया? यहां पे लिख दिया, क्या लिख दिया भाई? डीसी इज इक्वल टू डीएम प्लस एमसी। तो यहां पे हमने बोला कि क्या, या डीएम को एमसी बोलो या एमसी को डीएम बोलो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? डीसी को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ डीएम या 2 टाइम्स ऑफ एमसी। अब इसको हमने यहां लिख दिया, प्लेस किया, तो हमें पता लगा भाई डीएम तो हमें चाहिए नहीं, डीएम का तो लेना देना नहीं है क्वेश्चन में, तो जब डीएम का लेना देना नहीं है तो डीएम को करा कैंसिल, डीएम को नहीं लिखा मतलब काट दिया वहां से, और बचा हमारे पास ये। तो हमें सिर्फ सीएम की वैल्यू चाहिए, तो सीएम को उधर 2 को उधर लेके गए, तो क्या बन गया? 1/2 इंटू ए बी, वो किसके बराबर है? सीएम के बराबर है। ठीक है, ये था आपका कॉन्सेप्ट, ये था आपका ये वाला क्वेश्चन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब तक जितने क्वेश्चन करवाए हैं सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, और ये हम कई बार करवाते हैं, हर बार करवाते हैं इस चीज को। तो ठीक है, तो समझने वाली बात है। पहला पार्ट इजीली हो जाता है, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, थर्ड पार्ट आसानी से हो जाता है, फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा ट्रिक है। ठीक है, तो इन ट्रिक्स को समझिए और सॉल्यूशन करिए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। चलो, तो यहां आपके अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। अब बेसिकली यहां ना आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल से कंसिडर प्रॉपर्टीज होती हैं दो, कहने को 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, बट वो होती एक ही प्रॉपर्टी है। कहने को 2 होती हैं, वो होती वो एक है, बस वो उसको बोल देते हैं कि भाई, मतलब ये बोल देते हैं कि इस अंगुली ने नाक पकड़ा, नाक के द्वारा, मतलब सिंपल रिवर्स ही है। ठीक है, मतलब ये वाली बात हो गई कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, बस ये लाइन है। ठीक है, स्टेटमेंट वही निकलता है, मतलब वही निकलता है, बात थोड़ा सा घुमा देते हैं, ऐसे रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी किस रिगार्डिंग होती है? प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल के रिगार्डिंग। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है पहले वो समझना है आपको। फिगर देख रहे हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। क्लियर है फंडा? हाँ जी, अगर इक्वल होगा, अगर 3 साइड्स में से 2 साइड्स इक्वल होगी, तो उसे हम बोलते हैं सीधा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब फटाफट प्रॉपर्टीज पे मूव करते हैं। अब प्रॉपर्टी पे अगर जाएं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो समझाते हैं जरा। अगर कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, जैसे यहां हमने बनाया है ए बी एंड सी, प्रॉपर्टी नंबर, थ्योरम नंबर है वैसे, थ्योरम नंबर 2 है, क्या बोलती है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। मतलब अगर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आई ए है, आई टी मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां पे आपका जो ए बी है वो किसके बराबर गिवन है? वो ए सी के बराबर गिवन है। ये हमें पता है भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ऑब्वियस सी बात है साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो अगर साइड्स के जो अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होते हैं। तो यहां ये बोला जाता है ए बी का साइड, ए बी साइड का एंगल क्या होगा भाई? सी होगा।
सिमिलरली जो AC साइड है उसका एंगल क्या होगा, वो होगा B। तो यहां यह बोला जाता है कि जो एंगल C होगा वो एंगल B के बराबर होगा। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी, बताओ। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो है ही नहीं, सिंपल, सबको पता है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंगल्स इक्वल होंगे तो उनकी साइड्स इक्वल होंगी, साइड्स इक्वल होंगी तो उनके रेस्पेक्टिव एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली ये देखो, अब यहां बोला जाता है द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यहां जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट रिवर्स। एक बोलती है कि अगर ये होगा तो ये होगा, दूसरी बोलती है अगर ये होगा तो ये होगा। बात एक ही है ना, बात एक ही है, बट थोड़ा सा बताने का तरीका अलग है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगी, उस एंगल की अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये आपकी थ्योरम नंबर 2 एंड 3 बताती है। ठीक है, ये थी थ्योरम। अब जरा क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं, यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं। हम आपको इस क्वेश्चन के लिए देते हैं 5 सेकंड। आप सिर्फ हमें यह बताइए कि कितनी देर में आप ये कर सकते हैं। 5 सेकंड, गिनती के 5 सेकंड। ठीक है, टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। लो करो, सॉल्व करो, आराम से करना, ध्यान से, गड़बड़ मत करना। ठीक है, शाबाश, बताइए। वेरी गुड। दो ट्राइंगल हैं, एक है ABC, दूसरा है DBC। ठीक है, दो ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, और बोला गया दोनों के दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों के दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अच्छा, उसके बाद बोला गया ऑन सेम बेस, बेस है सेम, दोनों का बेस है सेम, और हमें बोला है कि एंगल ABD इज इक्वल टू, मतलब ये वाले एंगल को हमें प्रूव करना है कि इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये वाला एंगल ये है ना, ABD ये है और ACD ये है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, और इसमें होगा क्या, BC पे बना हुआ है। अब अगर सिर्फ आप फिगर को देख के बताओगे तो आपको समझोगे दो ट्राइंगल गिवन तो है, दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। बट कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल है, तो अगर ये को इसके साथ कॉन्ग्रुएंट करोगे तो हो ही नहीं सकता, ये इसके साथ थोड़ी इक्वल है, ये इसके साथ थोड़ी इक्वल है। यहां करेंगे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन, किस चीज की भाई, यहां हमें A को D से ज्वाइन करना पड़ेगा, जब जाके हमारी बात बन जाएगी। A को D से क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। समझ आई क्या समझाना चाह रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है। ये हमें पता है इसके बराबर गिवन है, ये हमें पता है इसके बराबर गिवन है, और ये क्या है, ये आपका क्या है, कॉमन ट्राइंगल है, कॉमन वर्टेक्स है। ये क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। तो यस, ये बन गया आपका ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ट्रिपल एस क्राइटेरिया शायद अभी नहीं बताया है ना। तो देखो क्या किया है, सिंपल सा, यहां हमने, अच्छा पहले गिवन है, गिवन क्या क्या है कि ट्राइंगल ABC, ठीक है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सिमिलरली ट्राइंगल DBC वो भी क्या है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, वो भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो कंस्ट्रक्शन में प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल ABD विल बी इक्वल्स टू एंगल ACD, वो इसके बराबर होगा। ठीक है, अगर ये बराबर होगा तो क्या, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो यहां से हम बोल सकते हैं कि हमें ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन किस चीज का भाई, यहां पे हमें ज्वाइन करना पड़ेगा A को D से, ज्वाइन A टू D, A को D से ज्वाइन करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा चांसेस है कि बन सकता है। अब अगर A को D से ज्वाइन किया, अगर A को D से ज्वाइन किया, फिगर नहीं है क्या, फिगर खुद ही बनानी पड़ेगी क्या आपकी बार, अरे ये तो गड़बड़ हो गई। चलो फिगर बना लेते हैं। ये ऐसा था, ठीक है, ये था ABC और ये है D। ठीक है, हमने ज्वाइन किसको किया है, हमने ज्वाइन करवाया है A को D से,
ऐसे करके ज्वाइन करवाए, ये वाला इसके बराबर गिवन है, ये वाला इसके बराबर गिवन है। अब हमने क्या चीज करी है, याद रखना, इस बीसी को खत्म कर दिया, इस बीसी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, बन गया कुछ ये ऐसा, बन क्या गया, कुछ ऐसा बन गया। अब हम क्या बोल रहे हैं यहां पे वो देखना, अब हम बोल रहे हैं कि इन ट्राइंगल, अच्छा कंस्ट्रक्शन के बाद आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है, ठीक है, प्रूव ये करना है, भूल मत जाना, प्रूव ये करना है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया, ए बी डी ट्राइंगल लिया, दूसरा ए सी डी लिया, दूसरा क्या लिया, ए सी डी। अब जरा यहां अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो क्वेश्चन में गिवन था ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हमें पता है कि ए बी और ए सी दोनों क्या होने वाले हैं, इक्वल। चलो भाई, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। सिमिलरली बी डी विल बी इक्वल टू डी सी, क्यों, फिर से आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जो तीसरी चीज इक्वल है वो क्या है, एडी और एडी क्या है, इक्वल है, एडी और एडी क्या है, इक्वल है। तो यहां से हमें एक और क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, जो कि क्या होता है, तीन साइड्स अगर किसी भी ट्राइंगल में इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ना। ए बी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय विच क्राइटेरिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ट्रिपल एस क्राइटेरिया अभी करवाया नहीं, बट क्वेश्चन पहले आ गया है ना। साइड 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 क्यों इक्वल है, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल बी डी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं बाय अबव इंफॉर्मेशन, यहां एक थोड़ा सा चेंजमेंट किया था, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट किया था, इस बीसी को रिमूव कर दिया और जो फिगर बनी वो कुछ इस तरीके से बनी। बीसी को रिमूव करने के बाद कुछ फिगर आपकी ऐसी सी बनी। अगर आप फिगर ऐसी बनी तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रिपल एस है, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं। तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या है इक्वल होने का, सिंप्लिसिटी, यही प्रूव करना था ना कि एंगल आपका ए बी डी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी डी के बराबर होगा। रीजन क्या है उसका, सीपीसीटी के बराबर है। रीजन क्या है, सीपीसीटी के बराबर है कि ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स के ये दो एंगल्स इक्वल होंगे। यही चीज प्रूव करनी थी और यही चीज हम प्रूव करके बैठ गए, यही चीज हम प्रूव करके बैठ गए। देख लो ध्यान से, ध्यान से, अच्छे तरीके से। क्लियर है फंडा भाई, सिंपल। बस यहां थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये बीडी को डार्क कर रखा है और बीसी दिया गया है। ये जो बीसी है ना ये दिया गया है, जिसकी जरूरत नहीं है, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ वो चीज देखनी है। अब ये चीज समझ कैसे आई कि ट्राइंगल ये वाला लेंगे, समझ ऐसे आई कि हमने जब इस वाले ट्राइंगल को देखा, इस वाले एंगल को देखा, एंगल में हमें क्लियरली पता लग गया कि भाई ये वाला और ये वाला डायरेक्ट लेना है। ये क्या लेना है, डायरेक्ट लेना है। या तो इसको आप किससे कर सकते थे, अच्छा एक तो तरीका, चलो एक तो कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते थे, एक तो आप कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते थे। अच्छा यहां पे प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हो आप। कैसे, सिंपल भाषा में बताएंगे प्रॉपर्टी का, ठीक है। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, इसको हमने मिटाया और सिंपल तरीके से बता रहे हैं, सिंपल तरीके से। ये जो एंगल है वो एंगल सी के बराबर था, ठीक है। बाय यूजिंग विच क्राइटेरिया, ये अब हम बता रहे हैं। एक तो था आपका सिमिलैरिटी का, कॉन्ग्रुएंसी का, और अब आ रहा है आपका किसका, अब आ रहा है आपका प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये था ए, ये था बी, ये था सी और ये था डी, ठीक है। अब यहां से हमने क्या बोला, यहां से बोला भाई एंगल बी और एंगल सी क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो बी और सी क्या हो जाएंगे, इक्वल। सिमिलरली जो एंगल, यहां पे पूरा लिखना पड़ेगा आपको, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये बराबर होगा इन ट्राइंगल ए बी सी। क्यों, क्योंकि ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, हमें गिवन है कि ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर है और ऐसी ये वाली साइड इसके बराबर है। तो हम ये भी बोल सकते हैं अब की बार कि जो डी बी सी होगा,
जो DBC होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल DCB के बराबर होगा इन ट्राइंगल BCD। ये प्रॉपर्टी का यूज करके बता रहे हैं। एक तो क्राइटेरिया सिंपल आप क्या यूज कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया, जो कि हमने जस्ट अभी बता दिया। बट SSS कॉन्ग्रुएंसी अभी नहीं बता रखी, तो इसको आप किस तरीके से करोगे? इस तरीके से कि भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। दोनों एंगल को अगर मैं ऐड करूं, इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा? एंगल ABC प्लस में एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस में एंगल DCB। अब इन दोनों एंगल को अगर आप ऑब्जर्व करो और देखो तो ये एंगल क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD। इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है। एक तो क्राइटेरिया सिंपल। अच्छा, यहां पे प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल पड़ी थी तो यस उससे करना चाहिए, बट यहां एज सच कुछ बोला नहीं था, तो सिंपल दो तरीके हैं। या तो आप कंस्ट्रक्शन से ये कर सकते हो, ठीक है, फर्स्ट मेथड, पहला तरीका, ठीक है, इससे भी वैलिड है, और ये है दूसरा तरीका, इस पे भी वैलिड है, दोनों वैलिड है। बट अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है और अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो फिर पहली प्रेफरेंस होगी, फर्स्ट चॉइस, पहली चॉइस ये होगी आपकी। ऐसे करेंगे, ये मच बेटर ऑप्शन है अगर आपको प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल लगानी है तो, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, बट उसके साथ साथ आपकी जो कॉन्ग्रुएंसीज ऑफ ट्राइंगल है उसमें भी जा रहा है, उस पे भी जाएगा, उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कैसा क्वेश्चन है, पढ़े क्या? ओके, तो ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें एल्टीट्यूड का मतलब आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होगा। बहुत हम मान के ये चल रहे हैं कि एल्टीट्यूड आप लोगों को अच्छे से पता है, अच्छे से समझ आती है, आपको भली भांति आप इसके बारे में अवगत हैं, मतलब पता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो BE एल्टीट्यूड BE का मतलब है कि ये जो परपेंडिकुलर है AC साइड पे और जो CF है वो क्या है? परपेंडिकुलर है AB साइड पे, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और दिस एल्टीट्यूड हमें क्या गिवन है? यहां पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो आपका BE है वो किसके बराबर है? वो CF के बराबर है। ये चीजें हमें गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। आगे हमें बोला गया है कि हमें शो करना है कि ट्राइंगल दिस एंड दिस ट्राइंगल्स आर क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। एक बार ट्राइंगल शेड कर लेते हैं, उसके बाद आपको डिटेल से समझ सकते हो कि कैसे बनेगा। ABE, एक है A, एक है आपका B और दूसरा है E, ये ट्राइंगल, ठीक है। एक तो ट्राइंगल आपका ये वाला है। अब दूसरे ट्राइंगल की अगर बात करते हैं तो जो दूसरा ट्राइंगल है वो है ACF, A ये है, C आपका ये है और F आपका ट्राइंगल ये है, ठीक है। जिसमें आपको क्लियरली एक चीज तो विजिबल है कि एंगल A दोनों में क्या है? कॉमन है। एंगल A दोनों साइड कॉमन आ रहा है और हमें क्या करना है? इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। तो हमने बोला इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF वी कैन से दैट, ध्यान से देखना क्या क्या गिवन है। हमें यह बोला गया है कि ये साइड और ये साइड क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं कि जो BE है वो CF के बराबर है, ये तो गिवन है, ठीक है। ये पार्ट क्या है? ये है गिवन। अच्छा, यहां से दोनों ट्राइंगल्स में एंगल A क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो यहां से एंगल A विल बी इक्वल्स टू एंगल A। रीजन है कि दोनों क्या है? कॉमन है, दोनों के दोनों क्या है? कॉमन है। अच्छा, तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा आप ध्यान से देख सकते हो, E और F दोनों कितने के हैं? 90 डिग्री। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है किसी भी साइड के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहां से हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जहां पे यहां E एंगल होगा और यहां अगर एंगल F होगा तो ये होंगे आपके 90 डिग्री। तो अगर अब चीजें ऑब्जर्व की जाएं, आप ध्यान से देखना, एंगल साइड, समझ आया? सिमिलरली जब दूसरी चीज देखी गई
तो वहां भी एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, साइड कौन सी है, साइड यहां पे ये वाली होगी। ठीक है, मतलब ये तो आपकी जो कॉन्ग्रुएंसी फुलफिल हो रही है, ये फुलफिल हो रही है एंगल एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी। तो यहां से अपन लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल्स होंगे वो होंगे आपके कॉन्ग्रुएंट, और बाय विच क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से, बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी और ए सी क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों हो जाएंगे भाई, देखो यहां पे इधर में अगर आप देखो ए बी और इधर देखो ए सी, मतलब दोनों जो साइड्स हैं, वो जो दो ट्राइंगल हमने करे हैं कॉन्ग्रुएंट, उनकी साइड्स हैं। तो यहां से अपन लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ए बी होगा वो किसके बराबर होगा, वो ए सी के बराबर होगा। रीजन क्या होगा इसका इक्वल होने का, इसका रीजन होगा सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीपीसीटी से इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी ट्राइंगल में, अब समझना थोड़ा ध्यान से, अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं, ये है ए, ये है बी और ये है सी, थ्योरम क्या बोलती थी, अभी हमने थ्योरम पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि अगर दो किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल इक्वल होंगे मतलब एंगल सी विल बी इक्वल्स टू एंगल बी। अगर एंगल सी और एंगल बी इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स दो इक्वल हैं, तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, वो ट्राइंगल हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मतलब यहां से हम इसको तो बोल सकते हैं बाय सीपीसीटी। सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर ट्राइंगल में, एबीसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके दो अपोजिट एंगल्स, उनके रेस्पेक्टिव एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वो ट्राइंगल क्या कहलाया जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाया जाएगा। वो ही हमें प्रूव भी करना था। क्लियर है फंडा? ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट फेज की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन के क्लास के नेक्स्ट फेज की ओर। तो नेक्स्ट जो फेज है वो अब आता है आपका ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा, ट्रिपल एस का हमने एक क्वेश्चन करवाया है, जस्ट अभी अभी करवाया था, और बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ये ट्रिपल एस से अगर आप करना चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल, देखो दोनों चीज इसलिए करवाई है इस क्वेश्चन में, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में ये ना बोला जाए बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, यहां कुछ भी नहीं बोला है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज का जिक्र नहीं किया है, इसलिए हमने यहां पे क्या किया, ए से डी को ज्वाइन किया। बट अगर बोला जाता प्रॉपर्टीज का यूज करो, तब ये वाला प्रॉपर्टी लगता। दो तरीके, फर्स्ट वो था, सेकंड ये है। ठीक है, और ये इसलिए दिखाया क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल आपका फुलफिल करता है आपकी थ्योरम को, जो कि बेसिकली किस रिलेटेड है, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड है, जो कि ये बोलती है कि अगर आपके दो ट्राइंगल्स हैं 1 और 2, दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों क्या होंगे, अगर तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल क्या हो जाएगा भाई, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर का है, वो 4 सेंटीमीटर का, ये 4.5 4.5, ये 3.5, ये भी 3.5 का। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल में अगर दो ट्राइंगल्स में अगर तीनों की तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। बाय विच क्राइटेरिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ये थी आपकी चौथा क्राइटेरिया, फोर्थ क्राइटेरिया। अब तक कितने क्राइटेरिया बताए हैं कॉन्ग्रुएंसी के, दोबारा ध्यान से देखो, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, उसके बाद बताया था एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, और ये है साइड 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 क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का। एक और इसका भाई बंधु होता है, बट ये जो भाई बंधु होता है ये अब हर ट्राइंगल में नहीं लग सकता। ये जो आरएचएस होता है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी होती है, ये हर ट्राइंगल में यूज नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आरएचएस का मतलब ही होता है राइट एंगल, आर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। तो ये कहां लगेगा, ये लगेगा सिर्फ राइट एंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में। एक एंगल दोनों ट्राइंगल्स में 90 डिग्री का होना चाहिए एंड हाइपोटेन्यूज दोनों की इक्वल होनी चाहिए, तब जाके तीसरी साइड, अब तीसरी साइड कोई सी भी हो सकती है भाई, ये भी इसके इक्वल हो सकती है, चाहे आप ये बोलो चाहे आप ये बोलो, इसके बराबर मान रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये बोलते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों केस में आरएचएस पॉसिबल है। ठीक है, अब यहां पे दे रखा है कि भाई ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, अगर ये 3 सेंटीमीटर की वन होती, वो 3 सेंटीमीटर की वन होती, तब भी आपका ये आरएचएस से क्या होता, कॉन्ग्रुएंट होता। ठीक है, तो अब हो गई है आपकी टोटल 5 कॉन्ग्रुएंसी, टोटल कॉन्ग्रुएंसी होती है 5,
चार जस्ट अभी अभी लिखी है, और इसके बाद क्या आ गई, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, जो कि बेसिकली लगती है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, अब जरा इनके एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एसएसएस का हम करवा चुके हैं, ट्रिपल एस क्राइटेरिया हम करवा चुके हैं, इसलिए ट्रिपल एस का अभी क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, बट क्वेश्चंस लेके आएंगे जो हम होमवर्क के तौर पे देंगे आपको। ठीक है, बट अभी करवाते हैं आरएचएस क्राइटेरिया से, आरएचएस से करवाएंगे। और जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, क्वेश्चन में बोला है, स्पेसिफिकली बोला है, यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी आरएचएस की यूज करके आपको इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, फिर जाके ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा। अब कैसे होगा वो समझिए। देखो क्वेश्चन हमारे पास है कि बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, दो इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। चलो बनाए, ये हमारे पास एक ट्राइंगल हमने लिया है। ठीक है, इसको ऐसे मार्क कर दिया। अब ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, दो इक्वल एल्टीट्यूड्स है तो फटाफट एल्टीट्यूड्स बना देते हैं भाई। सी से एल्टीट्यूड बना यहां पे, तो ये इसको हमने बोल दिया ई। बी से बना तो इसको हमने बोल दिया एफ। एल्टीट्यूड बना है तो ये जो एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री का। ये क्या होगा, 90 डिग्री का। क्वेश्चन में ही लिखना है आपको कि क्वेश्चन करने से पहले गिवन फिगर बनानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। गिवन क्या क्या है, गिवन है कि जो हमारा बी एफ है वो किसके बराबर है, बी एफ इज इक्वल टू सी ई। ठीक है, एक। दूसरा क्या गिवन है, दूसरा गिवन है कि जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है सीई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सीई किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है। सीई इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी। बी एफ कहां है, एफ बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये चीजें हमें पता है। ठीक है, प्रूव क्या करना है वो भी लिखेंगे। प्रूव करना है कि ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल को आईटी लिखा था हमने, याद है। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है, इसका मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप ये प्रूव करो एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल सी के, या फिर ये प्रूव करो कि जो ए बी होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। बट यहां इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है बाय यूजिंग आरएचएस क्राइटेरिया। बाय यूजिंग आरएचएस क्राइटेरिया, राइट एंगल वाला क्राइटेरिया यूज करना है। तो चलो आओ मेहनत करते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, स्पेसिफिकली जब हमें ये बोल दिया जाएगा कि भाई ये वाली कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हुए ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, तो थोड़ा सा टास्क थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है, क्योंकि यहां हमें सर्च करना पड़ जाता है कि भाई लेना क्या है, ए बी सी। ठीक है, ये है 90, ये है 90। ठीक है, और क्या क्या गिवन है, इधर था ई और इधर है एफ। तो जैसा कि हमें बोला गया है आरएचएस क्राइटेरिया लेना है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो ये तो एंगल देखो आएगा ई एंगल और एफ एंगल तो इंक्लूडेड होगा। तो दो केस बन सकते हैं। दो केस कैसे, या तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल होगा या ये नीचे वाला ट्राइंगल होगा। अगर ऊपर वाला ट्राइंगल होगा, मतलब कहने का मतलब है कि अभी फिलहाल एक ही बता रहे हैं, ये देखो, एक तो ये ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं या फिर इसके नीचे वाला ट्राइंगल जो कि ये वाला है। ठीक है, बट कंसिडर कौन सा करेंगे वो समझाते हैं। देखो अभी सिर्फ एक ही ट्राइंगल के बारे में बोल रहे हैं, ये है ए, ये है बी और ये है एफ। ठीक है, ये है बी, ये है एफ और ये है सी। ये है 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री। यूज क्या करना है, आरएचएस यूज करना है। तो पहले समझाते हैं ट्राइंगल कौन सा लेना है, उसके बाद ट्राइंगल के बारे में ट्राइंगल ले लेंगे, क्योंकि एक बार समझ आ गया फिर तो काम खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमें यहां पे 90 डिग्री दोनों के केस में पता है। इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा ये, और इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा ये। ठीक है, बीसी। अच्छा, अगर दूसरा ट्राइंगल भी ले तो बीसी क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन हो रहा है। अगर मैं ये नीचे वाला ऐसे ही नीचे वाला ट्राइंगल है तो बीसी उसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। बट अगर ऊपर वाले ने ऊपर 90 के जो है उसमें ले तो ए बी और ए सी आ रहा है, मतलब वो तो प्रूव करना है। तो मतलब ये तो हमें समझ आ गया कि ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। लेंगे कौन सा, लेंगे, लेना तो भाई यही पड़ेगा, ये पार्ट लेना पड़ेगा, ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा, एक ये और दूसरा वाला लेना पड़ेगा ये वाला। इसी में जो BC बन रहा है ना, जो BC है ये है हाइपोटेनस H,
और ये दोनों के केस में इक्वल आ रहा है। दोनों के केस में क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। यहां पे ए बी और ए सी इक्वल प्रूव करना है। यहां पे क्या करना है? प्रूव करना है। बट यहां बी सी क्या है भाई? कॉमन है। बी सी क्या हो जाएगा? कॉमन। कॉमन है तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। कॉमन है तो अपने आप क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्राइंगल की। अब आसान हो जाएगा आपको समझना। ठीक है, सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल बनाया फटाफट बिना देरी किए। ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, उसके बाद क्या लिया भाई? एल्टीट्यूड्स, वन दिस वन एंड दूसरा है ये वाला। ये वाला है ई और ये वाला है एफ। ट्राइंगल कौन से लेंगे? अब देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? बी ई सी। कौन सा लिया? बी ई सी, जहां पे ई एंगल 90 का है और एफ एंगल कितने का है? 90 का है। क्या लिया है? बी ई सी। दूसरा ई एफ बी एंड सॉरी सी एफ बी। ये है सी एफ बी। पहले तो ये समझ आई आपको कौन से ट्राइंगल लिए हैं। अगर ट्राइंगल के बारे में समझ आ गया फिर आधा काम आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, देखो दो केसेस बन सकते थे, या तो ऊपर वाले, देखो या तो ये ऊपर वाले, ये दो ऊपर वाले जहां एंगल ए कॉमन आ रहा है, या दो नीचे वाले जहां पे बी सी कॉमन आ रहा है। अब BC वाला ही क्यों लिया? क्योंकि अगर इस एंगल को हम 90 लेते हैं, अगर 90 है तो ये BC क्या है? H है, और ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है। बट यहां एंगल ए हाइपोटेनस इक्वल नहीं है, हमें लगाना है RHS। RHS लगाना पड़ेगा तो फिर हमें नीचे वाले ट्राइंगल ही लेने पड़ेंगे। तो यहां से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। देखो BC एंड BC दोनों में क्या है? इक्वल है। रीजन क्या है? कॉमन है। रीजन क्या है भाई? कॉमन है। दोनों में क्या है? सेम है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बोल सकते हैं एंगल E और एंगल F दोनों किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। क्योंकि ये हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज जो हमें गिवन था, क्या गिवन था? कि भाई जो एल्टीट्यूड्स है वो क्या है? इक्वल है। क्वेश्चन में ही गिवन है एल्टीट्यूड्स इक्वल है। और इन दोनों ट्राइंगल्स में देख लो क्लियरली एल्टीट्यूड्स भी आ रहे हैं। मतलब जो BE है वो किसके बराबर है? BE नहीं, CE। यहां पे क्या होगा? BEC। तो CE विल बी इक्वल्स टू, CE किसके बराबर है? BF के बराबर है। ये गिवन है, ये पार्ट हमें गिवन है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना इस चीज को। BC राइट एंगल ट्राइंगल का क्या है? H है, हाइपोटेनस है। ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये एक साइड है, कोई सी भी साइड है। ठीक है, तो ये क्या क्राइटेरिया बन रहा है? ट्राइंगल में अगर आपने देखा 90 डिग्री में तो ये बन रहा है R राइट एंगल, दोनों के दोनों इक्वल हैं। H हाइपोटेनस दोनों में कॉमन है, BC एंड कोई भी साइड जो कि एल्टीट्यूड ही है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल्स BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFB बाय विच क्राइटेरिया? बाय RHS क्राइटेरिया। बाय RHS क्राइटेरिया। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं, दोनों में अगर आपने कॉमन देखा हो, इस ट्राइंगल में ब्लू वाले में एंगल C आ रहा है और दूसरे में एंगल B आ रहा है। मतलब यहां से क्लियरली हम बोल सकते हैं एंगल B विल बी इक्वल्स टू एंगल C यूजिंग CPCT क्राइटेरिया। बाय CPCT क्राइटेरिया हम क्या बोल सकते हैं? ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल क्या है हमारा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अभी बताया था ना कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए क्या चाहिए? या तो एंगल B एंगल C इक्वल होना चाहिए, या फिर AB और AC इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे अगर हम बोलते हैं कि BC एंगल B और C इक्वल है, तो यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो हमारा BC होगा विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? CA के बराबर होगा। AB। ठीक है, क्लियर है फंडा? अगर वो इक्वल है तो आपका ट्राइंगल ABC क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, ये था एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बेस्ड था एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी को क्वेश्चन में पुट अप कर दिया है। बोला गया है भाई इसको यूज करना है और फिर आपको ट्राइंगल ढूंढना है यहां पे कि कैसे करेंगे इसको कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है पिक्चर क्लियर है सभी को? बहुत अच्छे, वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि फिर से एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देख लो पहले क्वेश्चन को, ठीक है, फिर उसके बाद करवाते हैं इसको। ठीक है, देख लिया सभी ने? हाँ, वेरी गुड। चलिए, ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, हम मतलब सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, सारे क्वेश्चन में हम बोलते चलेंगे सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट, फिर तो ऐसे कैसे चलेगा। देखो, क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, वो भी बड़े प्यार से और ध्यान से सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप, लास्ट क्वेश्चन है ये, मतलब नहीं क्लास खत्म हो गई। देखो, बोला क्या गया है, दो साइड है ए बी बी सी एंड मीडियन। मीडियन का मतलब समझ आता है आप लोगों को? मीडियन का मतलब होता है, एक ये है फिलहाल ए बी सी में, ये मीडियन है ए एम। मीडियन क्या करता है, ट्राइंगल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो ए एम क्या करेगा, डिवाइड करेगा बीसी साइड को टू इक्वल हाफ में। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं जो बी एम होगा वो एमसी के बराबर होगा, जो BM होगा वो किसके बराबर होगा, MC के बराबर होगा। सिमिलरली ये तो ट्राइंगल ABC का हमें बता दिया, क्या बता दिया है, दो साइड है AB BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC आर इक्वल, आर क्या है, रेस्पेक्टिवली इक्वल्स टू PQ QR एंड मीडियन PM। अच्छा, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले PM के बारे में बता देते हैं। PN क्या करेगा, PN क्या करेगा, जो QR है उसको इक्वली डिवाइड करेगा। मतलब जो QR होगा वो दो इक्वल हाफ में टूटेगा, जिसमें QN एंड NR होगा, और आपका जो QN होगा वो किसके बराबर होगा, NR के बराबर होगा। पहली चीज ये आपको समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझने वाली है। मीडियन क्या करता है, मीडियन ट्राइंगल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, एंड जो बेस होता है जिसपे मीडियन लाई कर रहा है, जैसे यहां पे ABC में BC है, तो ये BC को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, और जो QR है QR को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। अब जो गिवन है उसकी बात करते हैं। गिवन क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो ट्राइंगल ABC है और जो ट्राइंगल PQR है उसमें कुछ चीजें हमें इक्वल गिवन है। क्या क्या गिवन है, AB BC, भाई AB BC एंड दूसरा क्या है, AB BC एंड AM। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, दूसरा जो ट्राइंगल है PQR उसमें PQ ये है PQ के बराबर, जो BC है वो किसके बराबर है, QR के बराबर है, और जो AM है वो किसके बराबर है, PN के, सॉरी, वो किसके बराबर है, PN के बराबर है। ये चीजें हमें गिवन है क्वेश्चन में ही। मतलब अगर हम फिगर में एक्सप्लेन करें इस चीज को, तो AB मतलब ये जो साइड है AB, ये किसके बराबर है, PQ मतलब इसके बराबर है। ठीक है, BC कहां है, BC ये पूरा का पूरा है, याद रखना, BC ये किसके बराबर है, QN के बराबर है, और जो AN है वो इसके बराबर है। क्लियर है फंडा, इतना समझ आया? ठीक है, पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि ABM ये वाला ट्राइंगल हमें क्या दिखाना है, PQN के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। मतलब ABM एंड PQN को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हमने क्या बोला, इन ट्राइंगल। अच्छा, इसको नेक्स्ट पेज पे कर ले क्या, देखें जरा कितनी स्पेस बची है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस है कम। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल क्या है, ABM एंड ट्राइंगल PQN। तो अगर यहां पे देखा जाए, जैसा कि हमें गिवन है, AB किसके बराबर गिवन है, AB गिवन है PQ के बराबर। AB किसके बराबर गिवन है, PQ के बराबर गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है भाई, उसके बाद यहां पे गिवन है कि AM किसके बराबर है, PN के बराबर है। AN किसके बराबर है, PN के बराबर है। अब ये भी गिवन है BC QR के बराबर है। BC किसके बराबर है, QR। और अभी हमने बताया है कि जो BC है वो इक्वल हाफ में टूट रहा है, मतलब ये जो पार्ट होगा वो इसके बराबर होगा। मतलब वी कैन से BC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BM या फिर 2 टाइम्स ऑफ MC। BC को हम क्या बोल सकते हैं भाई, BC कैन बी रिटन एज दोगुना AM का BM का BM प्लस MC। अब दोनों इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ BM या 2 टाइम्स ऑफ MC। सिमिलरली ये जो QN है, ये जो आपका QN है, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ QN या फिर 2 टाइम्स ऑफ NR।
दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो यहां हमने क्या लिख दिया, यहां हमने लिख दिया जो BC है वो किसके बराबर है, BC इज इक्वल टू QR, या फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके और अच्छे से लिख दिया, इसको मॉडिफाई करके देखो क्या लिखा हमने, इसको लिखा 2 टाइम्स ऑफ BM इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ QN। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई जो BM होगा वो किसके बराबर होगा, QN के बराबर होगा। ठीक है, यहां क्या बोल दिया हमने, देखो BC और QR क्वेश्चन में ही गिवन था। अब BC की जगह हमने क्या लिख सकते हैं, 2BM लिख सकते हैं, जस्ट अभी बताया। और QR की जगह क्या लिख सकते हैं, QR की जगह लिख सकते हैं 2QN। तो जब 2 टाइम्स ऑफ BM 2 टाइम्स ऑफ QN इक्वल है तो भाई BM और QN क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जरा ध्यान से देखो, ये भी साइड और BM क्या है, इसी ट्राइंगल की साइड है, इसी ट्राइंगल की BM साइड है, उसी की QN भी साइड है। तो यहां से तो अपन लोगों ने ये बता दिया है कि ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू किस वाले ट्राइंगल के साथ, PQN के साथ, PQN के साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बट विच क्राइटेरिया से, तीनों की तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। भाई ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये जो BM है वो QN के बराबर हम अभी अभी प्रूफ कर चुके हैं, तो मतलब ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल B और Q क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q, जो कि हम बोल सकते हैं CPCT। क्या बोल सकते हैं, CPCT क्राइटेरिया से दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, CPCT क्राइटेरिया। बट इसको CPCT से करने की क्या जरूरत है, यही क्यों निकालने की जरूरत है, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट में ये बड़ा काम आ जाएगा हमारा। सेकंड पार्ट क्या है भाई, पूरा ट्राइंगल ABC, पूरा ट्राइंगल PQR। ठीक है, पूरा ट्राइंगल ABC एंड पूरा ट्राइंगल PQR। तो यहां फिर से हमने लिखा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, जैसा कि हमें गिवन है और बताया भी गया है, AB किसके बराबर है, PQ के बराबर। ठीक है, उसके बाद एंगल B और एंगल C क्या, एंगल B और एंगल Q क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, अभी CPCT से प्रूव किया है। अच्छा, उसके बाद BC और जो QR होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये क्या था, गिवन था। ये क्या किया है, CPCT से जस्ट अभी प्रूव किया है। और ये क्या था, ये भी गिवन था। तो यहां पे क्लियरली आपको पता लग गया है, साइड एंगल साइड, भाई साइड एंगल साइड। सिमिलरली यहां देखो, साइड एंगल साइड। तो कौन से क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो रही है, वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय विच क्राइटेरिया, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। बाय विच क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 स्टार क्वेश्चन। मैक्सिमम चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के, क्योंकि कंफ्यूजन पता कहां होती है, कंफ्यूजन होती है इस वाले ट्राइंगल में। और अगर आपने ये सॉल्व नहीं किया है, फर्स्ट पार्ट अगर सॉल्व नहीं किया है, तो सेकंड पार्ट सॉल्व करना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को यही नहीं पता होता है कि मीडियन करता क्या है, मीडियन का काम क्या है। मीडियन का काम होता है ट्राइंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना, और जो बेस होता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, मीडियन। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब ये जो BM होगा MC के इक्वल होगा। अगर ये चीज पता है तो फिर तो काम ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, ज्यादा आसान हो जाता है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है यहां पे। ठीक है, सबको पिक्चर क्लियर है अच्छे से। चलो अब बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल के रिगार्डिंग इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, पता होना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बन जाता है और आप लोगों को पता नहीं होता, तो आप लोग क्या कर देते हो, गड़बड़ कर देते हो, मिस्टेक्स कर देते हो, चीजों को बिगाड़ देते हो और फिर खराब हो जाती है। मतलब समझ नहीं आता है इतना इजी क्वेश्चन कैसे मिस्टेक कर दिया।
ठीक है, तो उसको समझाने से पहले हम ये बताना जरूर चाहेंगे कि ये जो ट्राइंगल होता है इसको हम ये मान के चलते हैं, ये है आपका ट्राइंगल, ठीक है, ये एक साइड है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है, लेंथ्स है ये, मतलब ए यूनिट, बी यूनिट एंड सी यूनिट। हमारी जो इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल होती हैं, पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है, पहली स्टेटमेंट ये बोलती है सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब अगर हम a प्लस बी करें वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, या फिर b प्लस सी करें वो हमेशा a से बड़ा होगा, या फिर आपका a प्लस सी करे वो हमेशा b से बड़ा होगा। मतलब कोई भी दो साइड का सम अगर करें वो हमेशा तीसरी से बड़ा होने वाला है, हमेशा, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर वो इक्वल हो गया तो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है, वो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा। ये वैसे आपका 7th एंड 8th क्लास में पढ़ाया जाता था, बट इसको पढ़ाने का मोटिव ही यही है क्योंकि इसमें से चांसेस होते हैं 1 मार्क्स के आने के। तो हम जब प्रिपरेशन करवा ही रहे हैं, वन शॉट दे ही रहे हैं, तो ऐसे क्यों छोड़े, 1 मार्क्स भी क्यों छोड़े, है ना, 1 मार्क्स भी क्यों छोड़े, ठीक है। अब ये था पहला, भाई सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ्स ऑफ द थर्ड साइड। तीसरी साइड्स के हमेशा क्या होंगे, बड़े होंगे। अब इसकी भाई बंधु होते हैं नेक्स्ट वाली। अच्छा, इसी का जस्ट क्या है, इसी का उल्टा है, होता क्या है कि द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होगा। मतलब कि a माइनस बी, तीन साइड्स हैं a b एंड c, a माइनस बी विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन c, या फिर b माइनस सी ऑलवेज स्मॉलर देन a, या फिर c माइनस a इज स्मॉलर देन b, ठीक है। अब इसमें ये देख लेना नेगेटिव नहीं होगा, मतलब अगर हम बोल रहे हैं तो a लॉन्गेस्ट साइड है, a क्या है, लॉन्गेस्ट है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, c है, फिर b है, ठीक है। मतलब समझ के चलना क्रोनोलॉजी कि यहां नेगेटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है, पॉजिटिव में रहेंगी सारी चीजें। ऐसे मत कर देना कि गिवन है 2 3 4 तो 2 माइनस 4, ऐसे मत करना, 2 माइनस 4 नहीं होगा, 4 माइनस 2 ही होगा, ठीक है। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने ये बोला है, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर। जैसा कि हमने बोला यहां पे आप ऐसा नहीं, 3 माइनस 4 नहीं होगा, 4 माइनस 3 होगा। याद रखना जो पहली टर्म लिखी है, मतलब a लिखा है, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, b इज ग्रेटर देन c, c इज ग्रेटर देन a, ठीक है, तब ये फुलफिल होगा। वरना अगर आपको ये चीज याद है तो फिर काम खत्म है। अगर ये चीज याद है तो फिर तो बढ़िया है, फिर तो गुड है, वेरी गुड है, फिर तो वेरी गुड है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब इससे जो क्वेश्चन बनता है वो कैसा बनता है वो भी समझा देते हैं आपको। देखो ऐसा क्वेश्चन बनता है, इससे जो क्वेश्चन बनता है ना वो इस प्रकार का बनता है, इस तरीके का बनता है, जो कि क्या बता रहा है कि भाई दो साइड्स है ट्राइंगल की 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। एक कितनी है, एक है 5 सेंटीमीटर की और दूसरी कितनी है 1.5 सेंटीमीटर की है। इसको हमने बोल दिया है a, इसको बोल दिया है b, ठीक है। तो हमें c की कंडीशन निकालनी है। हमें बोला है कि तीसरी साइड, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड्स ऑफ द ट्राइंगल कैन नॉट बी। इसको देखना बड़े ध्यान से, कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकती है, क्या हो सकती है नहीं, क्या नहीं हो सकती है। तो पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी है, पहली कंडीशन पढ़ी है कि a प्लस बी क्या होगा, हमेशा c से बड़ा होगा, या फिर a माइनस बी क्या होगा, c हमेशा बड़ा होगा। दो कंडीशन है, या तो प्लस की a प्लस बी करेंगे तो a प्लस बी विल बी ग्रेटर देन c, या फिर a माइनस बी करेंगे तो c हमेशा बड़ा होगा a माइनस बी से, ठीक है। तो अगर प्लस और माइनस कर लें, दोनों चीजों कर लें, तो देखो क्या क्या बनता है। अगर मैं a प्लस बी करता हूं तो ये बनेगा 6.5, ठीक है, 6.5। मतलब c 6.5 से छोटा होना चाहिए। c क्या होना चाहिए भाई, जो थर्ड साइड होगी वो छोटी होगी 6.5 सेंटीमीटर से, ठीक है, एक कंडीशन। अब माइनस की कंडीशन करें तो माइनस की कंडीशन क्या है भाई, a माइनस बी, a माइनस बी करते हैं तो वो क्या होगा, वो होगा 5 माइनस 1.5, कितना हो जाएगा 3.5। ये कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। मतलब जो c होगा आपका, जो c होगा वो हमेशा 3.5 से बड़ा होना चाहिए। भाई अब ये भी बताया a माइनस बी,
जब a माइनस बी करेंगे क्या होगा, c हमेशा a माइनस बी से बड़ा होगा। तो यहां पे a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3.5, मतलब c विल बी ग्रेटर देन 3.5। तो अब देख लो c की रेंज क्या है, जो c है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, जो c है वो आपका 6.5 सेंटीमीटर से बड़ा और 3.5 अच्छा सॉरी c क्या है 3.5 सेंटीमीटर से बड़ा और 6.5 सेंटीमीटर से छोटा है। कौन सी फुलफिल कर रही है आपको अच्छे से पता लग गया होगा, कौन सी फुलफिल कर रही है आपको अच्छे से पता लग गया होगा। देख लो बड़े ध्यान से भाई, a की अगर बात करें तो 3.6 3.5 से बड़ा है, कंडीशन ये वाली फुलफिल हो रही है, तो ये नहीं हो सकता। 4.1 में नहीं हो सकता, 3.5 से बड़ी है और 6.5 से छोटी है। c भी नहीं हो सकता, 3.8 है, 3.5 से ऑब्वियस सी बात है बड़ी, बट 3.4 इज लेस देन 3.5, तो यस ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकता, कैन नॉट बी। ये सब ट्राइंगल बनाएंगे बट वो ट्राइंगल नहीं बनाएगा क्योंकि वो ये फुलफिल नहीं कर रहा, इस पार्ट को नहीं फुलफिल कर रहा है। ऐसा बनता है आपका क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको खुद करने के लिए भी दिए जाएंगे, ठीक है, बट कुछ अभी भी करवा देते हैं जो कि आपके चांसेस हैं आ सकते हैं, हो सकता है पेपर में पूछे जा सकते हैं, समझाए जा सकते हैं। अब जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया है कि सिर्फ और सिर्फ 5 क्राइटेरियाज हैं, 5 क्राइटेरियाज हैं कॉन्ग्रुएंसी के। सबसे पहला, अच्छा क्रोनोलॉजी से चलते हैं, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, फिर एंगल एंगल साइड, फिर साइड साइड साइड, और आखिरी में क्या था, आखिरी में था RHS, आखिरी में क्या था RHS। तो कौन सा फुलफिल नहीं हो रहा, साइड एंगल साइड पहला ही था, एंगल साइड एंगल दूसरा था, साइड 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 चौथा वाला था, तो बचा कौन सा, इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल इज SSA। 5 होते हैं, अब देख लो कौन सा इसमें से नहीं है, क्लियरली दिख रहा है साइड साइड एंगल है, 2 साइड इक्वल है और 1 एंगल इक्वल है, बीच वाला नहीं है, कोई सा भी इधर का है, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है, ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे भी दिए हैं, हमने ट्राई करना उनको करने की। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के तौर पे योरसेल्फ वाला, ठीक है, इसको करना कोशिश, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। तो यहां पे होता है हमारा ट्राइंगल चैप्टर का 1 शॉट फिनिश। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बच्चों हमें बताना, कमेंट करना कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहेंगे, कौन सा 1 शॉट लेना चाहेंगे या फिर कोई XYZ चैप्टर है जो कि कंप्लीटली थोरोली पढ़ना चाहेंगे। तो यहां लेते हैं आप लोगों से अलविदा, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, धन्यवाद।